हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे अर्जुनाज? जल्दी से बताइए, आवाज पहुंच रही है कि नहीं मेरी आप तक? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से आप सभी को, आशीर्वाद, गुड ब्लेसिंग्स, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी बच्चों के साथ हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। लेट ओपी, काहे का लेट यार? तू भी यार कमाल कर रहा है। कौन सी फ्लूटो में रहता है क्या बेटा? तेरी घड़ी कोई अलग ही चलती है, हैं? तो लेट ओपी करता रहता है। प्लूटोवासी है का? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, ऑल गुड सर, वेरी नाइस, बढ़िया रहने चाहिए। देखो ये जरूर बताया करो कैसे हो भाई, है ना? क्योंकि बीच बीच में कुछ लोग लिखते हैं, मैं देखता हूँ सर अच्छे नहीं हैं। अभी तो सब अच्छे हो, थोड़े दिन बाद आएगा वो भी टाइम, तो डिस्कस करेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स भी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। सभी अर्जुनास को, घर पे बैठे हो, मजे कर रहे हो, गर्मी के मजे ले रहे हो, स्पेशली नॉर्थ इंडिया वाले तो समझ रहे होंगे। साउथ में भी खैर गर्मी तो देखो हर जगह ही होती है इंडिया में। बढ़िया है सर, हाँ ऐसे, बढ़िया सर, बढ़िया, ऑल गुड सर, वेरी नाइस। ऑल गुड ही होना चाहिए बेटा, बस लाइफ में खुश रहो तुम लोग, बढ़िया रहो, देश का फ्यूचर हो तुम लोग, खुश रहना बहुत जरूरी है ना? उसके बाद ही तो धीरे धीरे लाइफ तो बनी जाएगी, पैसा तो कमा ही लोगे, आईआईटीएन भी बन जाओगे, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ही कर लोगे, बस हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अलग ही मजा आता है भाई तुम्हारे बैच में आते ही, एक अलग ही जोश, एक अलग ही एनर्जी, क्योंकि तुम लोग नए नए, नई नई एनर्जी तुम्हारे अंदर, 11th में आए हो, अभी नई नई तैयारी शुरू करी है। तो इस बैच में आके, लास्ट ईयर भी ऐसे ही होता था अर्जुना में आके, मुझे अपने दिन याद आ जाते थे जब मैं 11th में गया था, और जब मैं 11th क्लास में था और जेई की तैयारी कर रहा था, बहुत मजा आता था। मैं रिलेट कर सकता हूँ आप लोगों से, आप लोगों का जो एंथू होगा इस टाइम, और जो आप लोग सोच रहे होंगे, इतनी सारी थॉट्स चलती हैं, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, आई एम श्योर आपके भी माइंड में चलता होगा। हाउ आर यू सर? मैं बढ़िया हूँ बेटा, बिल्कुल बढ़िया हूँ। हाँ, रिजल्ट आ गया आज काफी बच्चों का, वेरी नाइस। जो आप लोगों के सीनियर्स जिन्होंने जेई मेंस दिया है, उनका जेई मेन 2 का रिजल्ट आया है, अप्रैल वाले जेई मेन अटेम्प्ट का, बढ़िया आया है बच्चों का, काफी बच्चों का। जी, नमस्ते सर, नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। डीपीपी, हाँ एक डीपीपी नंबर 4 पहुंच गई है, 5 रास्ते में है, वो भी रिकॉर्ड कर दी है, 5 तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी, 6 और 7 बची हैं, वो भी मैं कल तक भेज दूंगा। ठीक है भाई? हाँ, चलिए। तो कल मैंने आप लोगों से एक बात सोचने को कही थी, क्या आप लोगों ने वो सोची? क्या आप लोगों ने वो सोची कि नहीं सोची? रात में जाके आराम से लेट के, क्या रीजन है, क्यों आप जेई की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि बेटा, जब आप आगे कहीं फंस रहे होंगे, या टफ लग रहा होगा, या मैनेज उतना इजीली नहीं हो पा रहा होगा, जब सभी सब्जेक्ट्स थोड़े टफ चल रहे होंगे, तब जाके आपको रीजन की बहुत मदद पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपका जो रीजन होगा वही आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देगा एक्सपर्ट करने के लिए। यस सर, बताओ फिर, बताओ, सोचा तो बताइए, बताइए एक बार चैट पे लिख के बताइए, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में। ठीक है, कई लोग, कई रीजंस पर्सनल भी हो सकते हैं, तो मैं उनको नहीं बोलूंगा कि आप लिखिए, बट अगर आपका रीजन ऐसा नहीं है जो आप बता सकते हैं, अगर ऐसा रीजन है तो आप जरूर बताइए। पेरेंट्स, माय मदर, क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। रिस्पेक्ट, पैसा, माय पैशन, पैशन तो बेटा यूजलेस चीज होती है। पैशन क्या होता है? पैशन तो वही हो जाता है बेटा, जो जिस काम में बढ़िया हो वो पैशन बन जाता है। मैं तो ये मानता हूँ लाइफ में, पैशन अभी तुम्हारी एज में ये पैशन होता है कि कुछ अच्छा लग रहा है, पैशन 4 दिन का पैशन है, 4 दिन बाद कोई नया पैशन आ जाएगा। पैशन कभी मत बोलना भैया आईआईटी जेई की तैयारी को, ठीक है? हाँ, क्योंकि पैशन वो होता है जिसमें आप बढ़िया बन जाएं, है ना? टीचिंग इज माय पैशन, ऐसे अब हम अच्छा है पढ़ाने में, तो अच्छे पैशन ही बन जाएगा। विराट कोहली का क्रिकेटर है, पैशन है, अरे भाई इतना बढ़िया क्रिकेट खेलेगा तो पैशन तो बन ही जाएगा ना। और उतना बढ़िया खेलने के लिए, उतने बड़ा पैशनेट बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम में, तब वो इतना पैशनेट काम नहीं होता है। तुम समझ नहीं पा रहे होगे शायद अभी मैंने क्या बोला है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपका पैशन है, तो वो जब तक आप उसमें मजा आ रहा है, आपको बेसिकली पैशनेट मतलब मजा आ रहा है, और आप उसमें ठीक ठाक लेवल के हो। अब आप जब उसमें बहुत ज्यादा अपना लेवल बढ़िया करोगे, कोई भी चीज हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे पढ़ना हो, मैथ्स हो, तो तुम्हारी बहुत एफर्ट लगेगा। या कुकिंग हो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कुकिंग करना बच्चे बहुत अच्छा, बहुत 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 चीजें कुक करनी पड़ेंगी, तब जाके बहुत अच्छा शेफ बनेगा। तब वो पैशन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर ली दिन रात वही मोनोटोनस काम करके, फिर जब जो चीजें अच्छे बन जाते हैं वो पैशन हो जाता है। मेरे हिसाब से तो ये पैशन का असली मीनिंग है। सोशल स्टेटस, हाँ यार, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आपका क्या रीजन था? हाँ मैं भी, चलो तो मैं अपना रीजन बता देता हूँ। मेरा रीजन शायद मैंने तुम्हें पहले बताया था कि
जब हम लोग छोटे थे तो हमारे उस टाइम देखो इतना एक्सपोजर नहीं होता था, 10th तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि आईआईटी वाईआईटी भी कुछ चीज़ होती है, क्योंकि गूगल वगैरह नहीं होता था, सच इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, लोगों को भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, बहुत ही कम लोग देते थे आईआईटी भी, और इतना ज़्यादा छोटे शहरों में तो स्पेशली बिल्कुल भी इसका जिक्र होता नहीं था। बट हुआ क्या कि हमारे छोटे से शहर में जहाँ से मैं हूँ उत्तराखंड में, वहाँ से किसी एक भैया का सिलेक्शन हुआ जो हमारे स्कूल में होते थे। और पहले क्या होता था, ऐसे छोटे शहरों में शायद अभी भी होता है, आई डोंट नो, कि अनाउंसमेंट होती थी लाउड स्पीकर पे देखा है, वो होती है ना लाउड स्पीकर पे कि आज ये होने वाला है, आज शाम को दिवाली मेला लगेगा इस तारीख से इस तारीख तक। तो इस तरह से अनाउंसमेंट हो रही थी उनके नाम की पूरे शहर में, कि भाई भाई ये फलाना फलाना इस लड़के ने आईआईटी जेई में ये रैंक निकाली। हम सब, वो सब पूरा शहर सुन लेता है, फिर वो छोटा सा शहर होता है, सबको समझ आता है अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है शहर में ठीक है। तो हमने सोचा यार ये बढ़िया है यार, ये तो मतलब इनका तो बड़ा अच्छा नाम हो रहा है यार पूरे शहर में, इन्होंने तो, ये तो अभी स्कूल में हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, सीनियर थे हमारे, अब ये इनका पूरा शहर इन्हें जानता है यार। उस समय बड़ी बड़ी बात लगती है ना, पूरा शहर यार इनको जानता है। और फिर वो भैया जहां भी जाते थे, प्रिंसिपल सर भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं हम वो आ रहे हैं, उनको गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और सब जगह मतलब जहां भी वो जाते थे एकदम उनको बड़ा बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता था। हमने कहा यार ये इन्होंने ऐसा क्या किया है जो भाई इनको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, इनकी लाइफ में इतनी ऐश चल रही है, हमें भी यार यही करना है यार ठीक है, हमें भी यही करना है यार, लाइफ में ऐसी लाइफ हो तो ऐसी यार, कि मतलब कहीं भी जा रहे हैं लोग, मतलब पूछ रहे हैं कौन है कौन है ठीक है। तो हाँ, तो बस यही सोच के हमने कहा यार हम भी करेंगे आईआईटी बस पहुंच गए 11th में कोचिंग लेने, और यही फिर एक मोटिवेशनल फैक्टर था कि हाँ यार आईआईटी करके एक बड़ा नाम कमाना, यानी एक तरह से हो गया कि बड़ा नाम बनाना है अपने लिए, या फिर कुछ करके दिखाना है। बहुत सारे मिक्स्ड रीजंस हो गए इसके, दैट वाज माय रीजन। ठीक है सर, आपका नाम हुआ अनाउंस मुझे नहीं पता यार मुझे उसके बाद पता थोड़ी लगेगा हुआ कि नहीं हुआ, मैं था नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। बेकार रीजन है सर, वही मैं बोल रहा हूं। देखो हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बोली हमारे स्पैमर भाई ने कि बेकार रीजन है सर ये तो। देखो तुम्हारा रीजन ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दूसरे को बेकार लगता रहे। ठीक है, किसी को लग सकता है, किसी ने लिखा मैं अपनी मम्मी के लिए करना चाहता हूं, कोई दूसरा कहेगा भाई मम्मी के लिए क्यों करना है इसने, मेरी मम्मी तो वैसे ही ऐसा है वैसा है। तो भैया तुम्हारे रीजन को तुम्हारे लिए सेंस बनाना जरूरी है, कोई दूसरे के लिए नहीं। स्पैमर भाई आएंगे और ये कहेंगे कि भैया मेरे को भी तेरा रीजन अच्छा लगना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम्हें अपना रीजन खुद के लिए ढूंढना है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। चलो भाई चलो, अब आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 10 शुरुआत की अपनी बात हो गई है, अपनी बात हो गई है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जिन लोगों को रीजन मिल गया है, स्ट्रॉन्ग रीजन, अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला ढूंढते रहो, थोड़े दिन में मिल जाएगा। हाँ एक बार मैंने पहले भी बताया था, एक और रीजन बड़ा अच्छा हो सकता है, दिल में घाव, याद है याद है बेटा, एक तो मैंने तुम्हें डायलॉग बताया था, शायद याद होगा, तुम्हें पहली क्लास में बताया था, अगर दिल में घाव है तो भी उसका एक बहुत बढ़िया रीजन बनाया जा सकता है। अगर मतलब किसी ने कुछ बोल रख दिया, चुभ गई कोई बात कि नहीं यार अब तो करके दिखाना है वाली चीज, वो वाली चीज भी आप अपना रीजन, अगर है ऐसा, जबरदस्ती नहीं कि कोई किसी की बात बुरी मान के बैठ जानी है ऐसा नहीं है। हाँ सर एक बार और बता दो, तो मैं भूल भी गया यार क्या बोला था मैंने। दो चीजें थी, एक तो कि हाँ लाइफ में अभाव है ना, लाइफ में अभाव या दिल में घाव, ये हैं दो सबसे बड़े मोटिवेशन आपको कोई भी टफ काम करने के लिए, इवन आईआईटी जेई करने के लिए भी। इन दो चीजों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। पहली क्या, लाइफ में किसी चीज का अभाव, यानी किसी चीज की कमी हो आपके पास, है ना, या फिर दिल में घाव, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बुरा लग गया, किसी को कुछ प्रूव करके दिखाना है, वो भी एक अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यही बोला था मैंने, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक आपका जो अर्जुना का हुआ था तब, यूट्यूब वाला। चलो स्टार्ट करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मॉड्यूलस इक्वेशंस का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बेसिकली जहां पे गाड़ी छोड़ी थी वहीं पर आज हम कंटिन्यू करेंगे। सर आपने कितने अटेम्प्ट में किया था? 2 अटेम्प्ट में, पहला 12th के साथ, उसके बाद ड्रॉप लिया था मैंने 1 साल। बिल्कुल। धोनी स्टोरी सर वो भी बताएंगे, कल बताएंगे, चलो कल करेंगे, ठीक है। हाँ आज पढ़ाई करो पहले, इंपॉर्टेंट चीज है। रिकैप दूंगा, बिल्कुल दूंगा अभी। चलिए अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा, पढ़ने का माहौल बना लीजिए, बिल्कुल
सीरियस हो जाइए, राइट। मॉड्यूलस इक्वेशंस पढ़ेंगे आज हम, कल हमने किया था उसी को और आज कंटिन्यू करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो आज का पूरा दिन मॉड्यूलस मॉड्यूलस ही होगा। बट उससे पहले एक बार आपको जल्दी से मैं रिकैप दे देता हूं भाई, रिकैप दे देता हूं कि मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, मैंने आपको सबसे पहले तो ये बात बताई थी मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्लस एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि मॉड्यूलस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा वी शेप्ड ग्राफ दिखता है, मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह का दिखता है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था, दूसरी चीज बताई थी कि अगर कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ थोड़ा बहुत चेंज करके दे आपको y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, तो जो v ऐसे ओरिजिन पर v होता था इस प्रकार से, वो v आपका 2,0 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मॉड x माइनस 2 है, मॉड x माइनस 3 है तो 3,0 पे हो जाएगा, राइट। इस तरह से मॉड x प्लस 2 है, अगर मान लो मॉड x प्लस 2 है तो v इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मॉड x प्लस 2 में माइनस 2 पे v का वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। ये भी बताया था मैंने आपको, राइट। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मॉड x प्लस 2 बाहर है तो मॉड x का जो ग्राफ होता था v, वो अब बेसिकली ऊपर की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, जो v का वर्टेक्स है वो 0,2 बन जाएगा, 0,2 बन जाएगा, राइट। बिल्कुल इतना बस मॉड्यूलस के ग्राफ के बारे में बस अभी इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ग्राफ ऐसी चीज है जो आपको 11th में अलग अलग चैप्टर्स में आएगी, 12th में तो बहुत ज्यादा ग्राफ ही ग्राफ करना है आपने, तो अभी के लिए बस इतना सा ग्राफ याद रखना है। सिमिलरली अगर y इक्वल टू से मॉड x माइनस 3 होता तो 3 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता ग्राफ जो है बेसिकली अपना ग्राफ जो है v, ऐसा v जो होता वो अब 3 यूनिट नीचे की तरफ हो जाता, 0,-3 पर आ जाता। ये सब बातें कल हमने करी थी, ये सब बातें बेटा कल हमने करी थी, राइट। इसके अलावा हमने क्या किया था, इसके अलावा हमने मॉड्यूलस की इक्वेशन सॉल्व करना जस्ट सीखा था, है ना, कि भाई अगर मॉड x बराबर से 3 हो जाए तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 होती है। मैंने आपको यह भी बात बोली थी कि अगर मॉड x की वैल्यू 3 है तो x तो नेगेटिव हो सकता है, x प्लस 3 भी हो सकता है, माइनस 3 भी, क्योंकि दोनों का ही मॉड बना के 3 बनता है। बट मॉड x की ओवरऑल वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती। अगर कोई आपको ऐसे लिख के दे दे मॉड x इक्वल टू माइनस 3, तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड x की ओवरऑल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ यस सर, याद आ रहा है, अच्छा याद आ रहा है बेटा, तो ऐसे याद करेगा, नोट्स घर जाके नहीं बनाते लगता है। भैया नोट्स की बात फिर से बोल देता हूं, कई लोग होते हैं जो उन्हें लगता है सर नोट्स क्यों बनाने, पीडीएफ भी मिल जाती है, सब कुछ बेटा टीचर ही कर दे, है ना, कुछ तू मेहनत कर मत, हम पढ़ा दें, तू वहां पे भी बस सुन ले। घर पे जाके जब तुम खुद से नोट्स बनाओगे तो तुम्हारी क्लैरिटी लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंचेगी, देखना अलग लेवल पे तुम्हें चीजें क्लियर होंगी जब खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। टाइम लगेगा मानता हूं, बट क्लैरिटी भी तो मिलेगी तुम्हें, अलग लेवल की क्लैरिटी, अलग लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फिर लंबे समय तक वो याद भी रहेंगे। और प्लस नोट्स का दूसरा बेनिफिट कि आपको वो एक तरह से ये कह लो कि यार जब रिवीजन करना होगा, जब अपने हाथ के बने हुए नोट्स होते हैं, खटखट चीजें याद आती रहती हैं, पूरा लेक्चर अपने आंखों के सामने आ जाता है जब अपने हाथ से बनी चीजें होती हैं। सर ने ये इस समय बोला था, उस समय ऐसा कहा था, वैसा कहा था, सारी चीजें रिवीजन में बहुत हेल्प देती हैं। तो सभी लोग नोट्स बनाएं। चलो जल्दी से एक बार पूछ लेते हैं, कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? ए यस, पूरे नोट्स बना रहे हैं सर। बी यस, हाफ नोट्स सर। शॉर्ट नोट्स नाम की कोई चीज होती है, हम कुछ कुछ चीजें लिख लेते हैं सर। नहीं सर, हम तो नोट्स बना ही नहीं रहे, हमें तो लगता है नोट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक बार पोल करते हैं सो दैट एक आइडिया लगे भाई कौन क्या कर रहा है। सच सच बताना यार, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हो, प्लीज। ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, ऑनेस्टी। देखते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो नोट्स में, यानी हाफ बना रहे हो आप, शॉर्ट नोट्स ही बना रहे हो, फिर इसका मतलब फुल का मतलब है फुल, एक एक चीज आप लिख रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली बहुत ही कोई हलवा सवाल शुरू के लेक्चर्स वाला मैंने 2-3-4 लेक्चर में इजी इजी, अगर वो आपको इजी लगता था तो आप वो नहीं लिखा, इट्स फाइन। बट जब से नया टॉपिक शुरू हुआ है आपने सारी चीजें ही लिखनी है। लेट्स सी क्या बोलते हैं भाई हमारे अर्जुनाज। मेरे ख्याल से जो मेजॉरिटी होंगे, होने तो ए चाहिए, देखो होने तो ए चाहिए, होने तो 100% ए चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमारे मेजॉरिटी मतलब ये होंगे 50%, ये होंगे 30% और ये होंगे 20%, ऐसा मुझे लग रहा है। देखें, चलिए देखते हैं। अरे सर आपका तो गलत हो गया अंदाजा,
78% ए है भाई, 13% ही है, 30 नहीं है वो। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई बेटा, यहाँ पे बस 1 लगा देते हैं, हो गया। ठीक है ना सर, इसको कैसे करोगे, 5 को 8 कर दो, लो ये हो गया बेटा। ठीक है चलो, जोक्स अपार्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी नाइस, 78% लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही प्रोसेस से जा रहे हैं। बट बचे जो 20% हैं, तो वासियों की तो बात ही नहीं कर रहे, ये 13 और 7, ये जो 20% है जो नो बोल रहे हैं या फिर यस या शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ऐसा मत करो बेटा। मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो, तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बेसिकली समय बचाना है ना, तुम्हें लगता है कि ये तो समय बर्बादी है, नोट्स लिखने का मतलब समय बर्बादी नहीं होता है यार। नोट्स को आप जब ढंग से लिखते हैं तो उससे डबल चीजें सीखते हैं, क्लास में आपने सुना समझा, फिर जब आप नोट्स में उसी चीज को लिख रहे होते हैं तो आपको डबल समझ आता है, लिखते लिखते कोई चीज, एक है सिर्फ आप देख रहे हो, विजुअल इफेक्ट, आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो, आंख और दिमाग, फिर जब नोट्स बनाते हो तो लिखना हाथ का भी इस्तेमाल हो रहा है, राइट, तो आपका डबल अंडरस्टैंडिंग होती है। और साथ में जब आपको रिवीजन करना होगा बेटा, तो आपके अपने नोट्स ही आपको काम आएंगे। रिवीजन आपको बार बार नोट्स का करना है, क्योंकि थोड़े दिन बाद ये चीजें भूलते जाओगे, जब बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे सोचो तब वे भी कब रिवाइज करना होगा, तो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें बेस्ट तरीका होगा रिवीजन करने का, पीपीटीज कहां ढूंढते फिरोगे। ठीक है, कैसे बनाए सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट पे कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स ना बनाए, देखो इस बात का मैंने पहले भी जवाब दिया था, मैं किसी को गलत नहीं मानता, सबके अपना अपना एक ओपिनियन है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है। देखो जो एक जनरल हमने, मैं क्या है इतने सालों से देख रहा हूं, बच्चों को पढ़ाया, 15 साल हो गए राइट, उसमें अंडर 50 रैंक भी देखे हैं, अंडर 100 भी देखे हैं, अंडर 1000 भी देखे, ऐसे भी देखे जो बॉर्न जीनियस थे, है ना, ऐसे भी देखे जो बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जेई की तैयारी प्रिपरेशन करके फिर रैंक लेकर आए। तो हर तरह के लोगों को अगर हम ये बोल दें कि नोट्स मत बनाओ तो वो गलत है। ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके के बहुत ज्यादा जो गिफ्टेड लोग होते हैं कुछ, वो हो सकता है नोट्स ना बनाए तो काम चल जाए, ठीक है, बट 99.9% बच्चों को नोट्स बनाने ही पड़ते हैं, हमने भी बनाए थे बेटा, मेरे नोट्स अगर तुम्हें विश्वास नहीं है अभी भी मेरे पास है, मेरे बंसल सर ने जो नोट्स बनवाए थे वो मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, सोचो। ठीक है, या तो जो भी बच्चे जेई क्लियर करते हैं मोस्ट ऑफ देम वो नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर तरीका बेटा यही है। ठीक है, वो आप एक एक्सेप्शनल चीज लेकर नहीं कर सकते अपनी जेई की तैयारी को एक एक्सेप्शन समझ के, ऐसे तो एक्सेप्शनल केसेस में लोग बिना कोचिंग के भी जेई निकाल लेते हैं, तो फिर क्या करोगे, कोचिंग भी मत लो, फिर तैयारी भी मत करो, जेई का पेपर दे देना ऐसे ही नाचते खेलते, उससे थोड़ी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है कि हमें वो प्रोसेस फॉलो करना है विच इज जनरली ट्रू फॉर जनरल लोग, जनरली, है ना, इन जनरल जो ट्रू होता है, ये नहीं कि हरे सर हम तो उतने, भैया मैंने उतने एक्सेप्शनल लोग जिनकी बात मैं कर रहा हूं आज तक लाइफ में 4 या 5 देखे जिन्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके माइंड छप जाता था, उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता था। वैसे हम और तुम नहीं है बेटा, हम आम इंसान हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, उसमें से रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप भूलते रहेंगे चीजें, इतनी चीजें हैं यहां समझने के लिए, याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए, कि आपको बार बार उसको देखना ही पड़ेगा अपनी नोटबुक। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को। सर आप अपने नोट्स दिखाइएगा, दिखा देंगे भाई, तुम्हें तो वैसे भी हर चीज का प्रूफ चाहिए, वरना तुम्हें लगता है सर मसालेबाजी कर रहे हो, लगता है झूठ बोल रहे हो, भैया देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं यार, हाँ मेरे को झूठ बोलना आता भी नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत तो देख आता ही है। सीख गया हूं मैं ऑनलाइन में आके, पहले तो नहीं बोलता था, खैर अभी भी झूठ तो खैर नहीं बोलता हूं, बट हाँ थोड़ी मसालेबाजी चलती है, बट ये सब चीजें ट्रू हैं, नोट्स आपको बनाने हैं। चलिए वापस आएंगे, तो मॉड्यूलस एक्स के बारे में कल हमने ये भी देखा था कि कभी भी मॉड एक्स माइनस 3 अगर 5 दे दिया तो एक्स माइनस 3 की वैल्यू आप 5 बोलेंगे या -5 बोलेंगे, क्योंकि दोनों का ही बेसिकली जब एक मॉड हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है, 3 उधर गया तो 8 और 3 उधर गया तो 3 -5 यानी -2। ठीक है भाई, हाँ कैसे बनाए नोट्स, नोट्स कैसे बनाए, अच्छा चलो बता देता हूं बेटा, एक मार्केट से खरीदना पेन बढ़िया सा, और एक खरीदना बढ़िया सा रजिस्टर, और वो रजिस्टर की क्वालिटी ऑफ पेजेस बढ़िया होने चाहिए, वो नहीं कि वो दिखता है ना काले रंग का सा पेज होता है क्वालिटी खराब, वो मत लेना, क्योंकि नोट्स तुम्हारे लगभग 8-10 नोटबुक बढ़ जाएंगी 11th क्लास में ही, और वो तुम्हें रिवीजन के लिए रखनी है, अगले साल तक रखनी है, तो तुम्हें उसको प्रिजर्व करके रखना है, अच्छी क्वालिटी की नोटबुक बनाएंगे। और फिर आपको पीपीटी में से नोट्स बनाने हैं, ये नहीं कि दोबारा वीडियो देख रहे हो, पीपीटी आपके पास आ जाती है, डाउनलोड करा, उसके बाद आपने नोट्स बनाने शुरू करे, जो जो चीजें आप, जैसे मान लो भी क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करने, अगर आता है समझ गए हो तो खुद से करो, नहीं तो फिर मेरा सॉल्यूशन लिखकर देखो, जहां फंस गए हो वहां पे कॉपी मार लो। ठीक है, मान लो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं करता हूं, ये तुम्हें याद है, सबसे खुद से बनाओ,
और एक बार चेक कर लो कि हाँ सर का सेम है और मेरा सेम है, ठीक है बन गया नोट्स। अगले पेज पे आ जाओ, खुद से बनाओ। नहीं हो रहा है तो एक बार समझो मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर वहां से भी समझ नहीं आया तब वीडियो दोबारा देखो वाला पार्ट। मान लो ऐसा हो सकता है ना किसी क्वेश्चन में, यार मैंने खुद से तो हो नहीं रहा, सर का सोल्यूशन देख के भी उतना समझ नहीं आ रहा, भूल सा गया हूं, वीडियो के टाइम उस टाइम तो समझ आ गया था क्लास में, अभी नहीं आ रहा, तो तब वीडियो का वाला पार्ट उतना पार्ट ही दोबारा देखिए। ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। कम से कम इस प्रोसेस को करने में आधा पौन 1 घंटा भी लग सकता है हर दिन। बट उसमें ट्रस्ट मी आपके सिर्फ नोट्स नहीं बन रहे, आपका रिवीजन भी हो रहा है। अभी जो तुम आ जाते हो ना, सर रिवाइज करा दो, सर रिवाइज भी आप करा दो, सर नोट्स भी आप बना दो, सर पढ़ा भी आप ही दो, सवाल भी आप ही सॉल्व कर दो, मैं तो सर बस बटन दबाऊंगा पोल का, है ना, तो बेटा जेई का पेपर भी मैं ही दे आऊंगा, है ना। हाँ सर इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मजाक की बात अलग है। तो सभी लोग नोट्स बनाएंगे। और भैया देखो 2 साल का बैच लिया है, टेस्ट मैच खेलने आए हो, तो उसको 2 महीने के बैच की तरह ट्रीट मत करो, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करेंगे जैसे होती है, ठीक है ना। ऐसे ही तैयारी होती है जेई की, बस ऐसे ही तुम्हें करनी है। हाउ टू रिवाइज मैथ्स, अबे रिवीजन के टाइम वो भी करेंगे, 2-4 चैप्टर तो होने दे फिर बताऊंगा, अभी तो नोट्स तो बना ले पहले दोस्त। सर आइडिया अच्छा है। पेपर भी आप ही दे आओ। हाँ पीपीटी भी सर आप ही बनाओ, हाँ वही पीपीटी भी मैं बनाऊं, ठीक है, पीपीटी के ऊपर काम भी मैं ही करूं, उसके ऊपर तू नोट्स भी नहीं बनाएगा, उसके ऊपर सवाल भी मैं ही सॉल्व करूं, समझाऊं भी मैं ही, है ना, उसके बाद रिवाइज भी मैं ही करा दूं। कुछ तो कर ले भाई। चलो भाई जोक सपाट, अब वापस आ जाते हैं। सभी लोगों को लिखना है पूरा का पूरा। चलिए तो ये बात हो गई थी। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, देखो मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई कि जब भी राइट साइड में, तो अब मोटा मोटा समरी ये है कि मॉड एक्स अगर राइट साइड में 5 होता है तो तुम प्लस माइनस कर देते हो, बट अगर -5 है तो तुम कह देते हो हट नॉट पॉसिबल। सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, ठीक है भाई साहब। हाँ अगर -5 है तो तुम बोल दोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट अगर तो अब मॉड एक्स इक्वल टू ए, जहां पे ए एक कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो सीधे सीधे तुम सॉल्यूशन लिख लोगे +-a। समझ गए भाई, मॉड एक्स इक्वल टू ए +-a हो जाएगा, राइट। समझ गया, नेगेटिव वाले को हटा देंगे हम, कोई फायदा नहीं है। बट पॉजिटिव अगर हुआ, ए पॉजिटिव हुआ, तो हम सीधे सीधे ये चीज लिख देंगे। और ए एक कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आज की क्लास अब यहां से कहानी हम रिलेट करेंगे, रिलेट करेंगे। आ जाओ वापस। बस करो भाई बस करो, आ जाओ वापस पढ़ाई में आ जाओ, दिमाग लगाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर राइट साइड में मान लो ऐसे वेरिएबल है, ध्यान से ना भाई। अब अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ 2x है, कोई बात नहीं, आपने सिखाया है मॉड हटाइए और प्लस माइनस लिखिए, तो सर इसमें क्या दिक्कत है, रॉन्ग। पहले सुन लो भाई ये रॉन्ग है, क्यों, अभी समझ आएगा, आगे जाके समझ आएगा। तो सर क्या करूंगा वो भी बताऊंगा, बट रॉन्ग है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये प्लस माइनस वाला फंडा कब लगाना है, जब राइट साइड में पॉजिटिव हो। बस करो भाई, पढ़ाई में आ जाओ, पढ़ाई में आ जाओ वापस, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप इसको ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि यहां पे x की टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, x की टर्म है, अगर ऐसे लिख दोगे तो देखो क्या गलती होगी। पहले प्लस ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x-2x इक्वल टू -2, -x इक्वल टू -2, यानी x बराबर 2, ठीक है। और एक बार माइनस ले लिया, एक बार माइनस साइन ले लिया, तो x + 2 बराबर -2x, तो 3x बराबर -2, यानी कि x बराबर -2/3, ठीक है भाई। तो अब ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि भाई वही वाली चीज यार, वेरिएबल है अगर राइट साइड में, तो हमें तो पता ही नहीं ना, अगर नेगेटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें पता है मॉड एक्स, मॉड ऑफ समथिंग की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपने तो सीधे प्लस माइनस लगा दिया, क्या पता है नेगेटिव बन जाए। इनफैक्ट अगर तुम यहां देखो तो ये x इक्वल टू -2/3 डाल के नेगेटिव ही बन रहा है, और मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये आंसर गलत दिख रहा है। 2 वाला सही है, या तो एक तरीका है कि निकाल लो आंसर, चेक कर लो ऐसे, और फिर x इक्वल टू 2 में सही है, क्योंकि 2 × 2 4 पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए ये वाला आंसर सही है। तो मैं अब आपको ये बात समझा रहा हूं कि जब भी राइट साइड में कांस्टेंट होता है डायरेक्ट लगा दो, कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है तो मत ही लगाओ, ऐसे मत करो, इस तरह से मत करो। सर प्लीज अगेन, सर अगेन, अगेन तो होगा ही बेटा, अगर तुम चैट में स्पैमिंग करोगे
बेकार की बातें लिखोगे और पढ़ोगे नहीं तो दोबारा तो समझाना पड़ेगा। देखो मॉड हटा के प्लस माइनस आता है, हाँ सर, प्लस माइनस करके एक बार प्लस ले लिया, प्लस सॉल्व हो गया, x2 आ गया, माइनस साइन ले लिया तो x प्लस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स, ये सॉल्व हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें से ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी मैंने बताया मॉड ऑफ समथिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपका x नेगेटिव आया है तो -2/3 में तो ये राइट साइड नेगेटिव हो जाएगी। RHS जो 2x है विल बिकम नेगेटिव, इसलिए मैंने ये वाला रिजेक्ट किया है, इसलिए बेटा ये वाला रिजेक्ट किया है, राइट। तो क्या करें सर? हाँ बता रहा हूं, तमीज वाला मेथड भी बता रहा हूं, पूरा मेथड भी बताऊंगा, बट पहले ये बता रहा हूं कि इसमें गलती क्या है कि भाई राइट साइड प्लस या माइनस। एक तरीका तो फिर यही हो गया कि भाई आपने निकाल लिया और फिर जो रिजेक्ट हो रहा है उसे रिजेक्ट मार दिया। 2 में तो सर ये पॉजिटिव ही बन जाएगा, 2 × 2 4, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये आंसर हो गया। बट ये एक जनरल तरीका नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं एक जनरल तरीके में। ये भी एक तरीका हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। रॉन्ग तो नहीं बोल सकते बट हाँ सही तरीका है। बाद में जाके रिजेक्ट अगर कर दोगे तो फाइनल आंसर सिर्फ x = 2 होगा। ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया कि हमने फिर से प्लस माइनस लगाया। बट मैं अब आपको ये बोलूंगा कि ये प्लस माइनस वाला फंडा कांस्टेंट में लगाओ तो ही सही रहता है। ठीक है, 3 मेथड बताऊंगा इसके। आज मेथड 1 बताया है, एक मेथड 2 और बता रहा हूं, कल एक मेथड 3 और बताऊंगा। सर कल क्यों? धीरे धीरे ही तो कहानियां पता लगेंगी ना, तो जहां आएगा वो कॉन्सेप्ट तब बताऊंगा। तो मेथड 2 पे आते हैं बेटा, यहां लिख देता हूं मेथड 2। मेथड 2 इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का बेसिक मतलब क्या है? सर मॉड्यूलस का मतलब है कि x प्लस, कल मैंने बताया था अंदर जो भी चीज है, याद करो प्लूटो वाला एग्जाम्पल, कि मॉड ऑफ प्लूटो क्या होता है? प्लस प्लूटो इफ प्लूटो इज पॉजिटिव, है ना। यानी कि अगर x + 2 पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से खोल दूंगा। तो दो केसेस बनाने, दो केस बना लेते हैं। केस 1, x + 2 इज पॉजिटिव, यानी कि 2 को उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन -2 इक्वल टू भी लगा सकते हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पहला केस बना लिया है हमने, ताकि बेटा मॉड खोल पाए, है ना। तो x + 2 अगर पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से खुल जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसा हो जाएगा, है ना। एक x से x काटा तो 2 = x हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। देखो यहां पर भी वही हुआ था, एक x की वैल्यू 2 आई थी, राइट। और फिर दूसरा केस हम क्या बना देंगे? दूसरा केस हम क्या बना देंगे कि मॉड के अंदर जो है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव से, है ना। कल बताया था ना भाई, मॉड के अंदर जो भी आ जाए, ये भी लिख लीजिए, मॉड ऑफ एनीथिंग, आज प्लूटो की जगह एनीथिंग लिख लो, इक्वल टू प्लस एनीथिंग और माइनस ऑफ एनीथिंग। कब होता है? when anything is positive and when anything is negative। x के केस नहीं बनते, पूरी चीज के केस बनते हैं जो अंदर होता है। होप ये बात आपको याद है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके केस बनाएंगे। x + 2 पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर x + 2 था, तो x + 2 पॉजिटिव और x + 2 नेगेटिव। और अगर x + 2 नेगेटिव है तो मॉड माइनस से खुलेगा, आपको पता है, मॉड हटा के माइनस लग जाएगा। तो -x - 2 = 2x, तो 3x बराबर -2, x बराबर -2/3। फिर से 2x आ गए, वही दोनों x आए, देखो, राइट। बट फिर से हम रिजेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि देखो ध्यान से सुनना भाई, इस वाले केस में क्या था? x -2 से बड़ा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो कहोगे रिपीट। ध्यान से सुनो, ये वाला x क्या आया? 2। केस क्या है? -2 से बड़ा। तो क्या ये -2 से बड़ा होता है? क्योंकि आपका जो ये केस है, मॉड का साइन जो खुला है वो कब खुला है? जब x -2 से बड़ा है। तो क्या -2 से बड़ा है 2? हाँ बिल्कुल बड़ा है सर, इसलिए इसे एक्सेप्ट किया, बिकॉज इट लाइज इन द केस। ये केस के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, केस के अंदर लाई कर रहा है। बट केस 2 क्या है? -2 से छोटा। क्या ये -2 से छोटा आया है? तो जो आंसर आया बेसिकली वो केस के अंदर लाई तो करना चाहिए। तुमने केस बनाया कि x -2 से छोटा होगा, तभी ये मॉड की बात वैलिड है। बट -2 से छोटा ही नहीं आया, यानी कि इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट एज इट does not lie in the case, does not lie in case। केस के अंदर ही नहीं आ रहा, केस हमारा ये है, ठीक है। तो अब से बेटा जो भी आंसर तुम निकालोगे, केस के अंदर चेक करना है लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोबारा देख लो भाई, मुझे पता था रिपीट आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन कर नहीं रहे हो। यहां से x2 आया, केस क्या बनाया? ये
क्या इसके अंदर लाई कर रहा है? बिल्कुल, x -2 से बड़ा ही आया है जो आया है, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। ये केस क्या कह रहा है? -2 से छोटा। तो जो आंसर आना चाहिए वो केस में हमेशा लाई करना चाहिए, यहीं पर नहीं, पूरे मैथ्स में, पूरे हर चैप्टर में कभी भी केस बनाऊं, बिल्कुल याद रख लेना ये बात, कभी भी केस बनाऊं तो जो आंसर आएगा वो केस में लाई करना चाहिए। क्या ये केस में लाई कर रहा है? -2 से छोटा होता है क्या? नहीं होता, तो इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। चलो एक और कराता हूं, भी सारा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो एक ये करते हैं, बिल्कुल इसी मेथड 2 से करेंगे अब, ठीक है भाई, मेथड 2 से करेंगे। तो मॉड x + 2 इज डबल ऑफ 3 - x, तो केस क्या बनेगा? फिर से मॉड x + 2 है, तो x + 2 जो है पॉजिटिव, और केस 2 बन जाएगा x + 2 नेगेटिव, यानी पहला केस बन गया x > (-2) और ये बन गया x <, क्योंकि मॉड के अंदर सेम ही चीज है ना भाई, पिछली बार भी यही थी, इस बार भी यही है, इसलिए सेम केसेस बने हैं। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाली चीजों के केस बनेंगे हमेशा, जो भी मॉड के अंदर है प्लूटो, तो वो उसके केसेस बनेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव में इसको प्लस से खोल देते हैं, और नेगेटिव में बेटा इसको माइनस लगा देते हैं एक। ऐसे ही तो करते हैं मॉड में, हम कल से हम यही देख रहे हैं कि भाई मॉड में एक ही रूल है कि अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड सीधे सीधे हटा दो, अगर वो नेगेटिव है अंदर की चीज तो एक माइनस चिपका दो। सॉल्व कर लो अब। तो 3x = 4, यानी x आया 4/3, और यहां से आया -x - 2, ठीक है, 2x इधर ले आइए, तो यहां से x = 8 आ गया। तो अब मेरा सवाल यह है, दो आंसर्स आए, कौन सा एक्सेप्ट होगा? क्या दोनों एक्सेप्ट होंगे? आप बताएंगे मुझे कौन सा एक्सेप्ट होगा। पोल पे आंसर देंगे भाई। चलो मैं मल्टीपल करेक्ट टिक कर रहा हूं, ताकि अगर आपको लग रहा है कि नहीं दोनों सही हैं तो आप दो ऑप्शन भी टिक कर पाएंगे, एक लगे तो एक कर देना, ऑप्शन 1 सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। मैंने मल्टीपल करेक्ट सेलेक्ट कर दिया है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, कौन सा आंसर लग रहा है आपको? केस के अंदर बस चेक करना है तुम्हें, बस ये चेक करना है जो आंसर आया क्या वो केस के अंदर लाई कर रहा है, क्या वो केस के अंदर लाई कर रहा है। आंसर आया 4/3, केस था -2 से बड़ा, आंसर आया 8, केस था -2 से छोटा। तो अब कॉमन सेंस लगा ले भाई, कोमल सेंस कोमल सेंस जल्दी लगा के बताओ। देखते हैं भाई, ऑब्वियसली इसमें आप देख पा रहे हैं 4/3 इससे बड़ा होता है तो ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये केस में लाई कर रहा है, 4/3 से बड़ा है। 8 जो आया x < -2 केस था, अगर x < -2 था तो x 8 कैसे हो सकता है? नहीं लाई कर सकता ना इसमें, तो ये वाला रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये केस में लाई नहीं कर रहा। हो सकता है दोनों भी लाई कर जाएं कभी कभी केस में, तब दोनों आंसर दे देना। अभी के लिए सिर्फ 4/3 आंसर है, ए ऑप्शन हो गया आंसर, ए ऑप्शन हो गया भाई आंसर, ठीक है। तो अब ध्यान रखना इस बात को, सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे कि हमें केसेस बनाने हैं। जब भी केस बनाए, सिर्फ यहां नहीं, अब पूरे चैप्टर में, पूरी मैथ्स में बहुत जगह केस बनाऊंगा। जब भी केस बनाऊं, जो आंसर आया वो केस के अंदर सेटिस्फाइड जरूर होना चाहिए। अब कुछ लोग यहां पे एक डाउट आ रहा है कि सर > क्यों ले रहे हो? बेटा एक जगह तो लेना ही है ना, क्योंकि आप x + 2 को पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव भी, तो सिर्फ 0 को क्यों छोड़ोगे? ले कहीं भी सकते हो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, क्योंकि मैंने कल भी बताया था मॉड ऑफ 0 0 होता है, तो +0 भी 0 है, -0 भी 0 है, इसलिए आप जो 0 वाली चीज है, चाहे यहां किसी भी एक जगह उसको ले लीजिए। क्या ये बात समझ गए भाई साहब? क्या ये बात समझ गए हैं आप लोग? क्लियर हो गई है बात? सर y = इन फर्स्ट केस, फिर से यही डाउट आया है। कहीं ले लो बेटा, यहां नहीं लेना, यहां ले लो, एक जगह तो लोगे ना, क्योंकि आपने केस बनाया। केस का मतलब या तो ये या तो ये, तो पूरे सभी नंबर का केस बनना चाहिए ना। x + 2 पॉजिटिव का बना लिया, x + 2 नेगेटिव, तो 0 को छोड़ थोड़ी ना दोगे, कहीं एक जगह ले लो, किसी भी एक जगह, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, अब ध्यान देंगे भाई, अब ध्यान देंगे, बहुत ही सिमिलर देखो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। अब इसमें क्या था, यहां मॉड x + 2 था, कहां गया? मॉड x + 2 था, ये देखो मॉड x + 2 था, और डबल ऑफ 3 - x था। अब मैंने क्या किया, अगले क्वेश्चन में मॉड उधर लगा दिया, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेटा मैंने मॉड उधर लगा दिया, ठीक है, इधर से हटा के उधर लगा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा।
केस बनाएंगे। केस वन क्या होगा अब तुम बताओगे मुझे, केस किसके अराउंड बनेंगे बेटा? अब केस केस हमेशा उसके अराउंड बनेंगे जो मॉड के अंदर कैद है। बस मॉड के अंदर कौन है कैद? मॉड के अंदर बेटा 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ जीरो भी ले लो, और 3 माइनस एक्स नेगेटिव। ये दो केस बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार मॉड इस पर लगा है, पिछली बार मॉड इस पर लगा था तो इसके केसेस बनाए थे। समझ गए? करेक्ट। 3 माइनस एक्स के, बिल्कुल सही बात। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स केस आया, और यहां से क्या आया? 3 लेस देन एक्स। और अब समझदार लोग समझ गए कि अगर तो 3 माइनस एक्स पॉजिटिव है तो ये वाला मॉड पॉजिटिव से खोलूंगा, पॉजिटिव से खोलूंगा, तो यानी x प्लस 2 इज 2 इंटू 3 माइनस एक्स आएगा, तो वही, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है। 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 आया था, वही आएगा क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही बन गई। और अगर 3 माइनस एक्स नेगेटिव है तो ये वाली चीज नेगेटिव, तो मॉड में भी एक नेगेटिव लगा दूंगा, बाहर एक माइनस लगा दिया, तो यहां से x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब मुझे बताओ दोस्तों कौन सा आंसर होगा एक्सेप्ट? आंसर कौन सा एक्सेप्ट होगा इस बार? आंसर कौन सा एक्सेप्ट होगा? क्या फिर से कोई एक रिजेक्ट होगा या दोनों एक्सेप्ट होंगे? फिर से मल्टीपल करेक्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं, सभी लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताएं, सभी लोग दिमाग लगा के बताएं कौन सा आंसर होगा एक्सेप्ट। सोच के बताना है भाई, जरूरी नहीं है कोई ना कोई रिजेक्ट ही होगा, ध्यान देना है। क्या ये केस के अंदर लाई कर रहा है? बस ये देख लो, x इक्वल टू 4/3, 3 ग्रेटर देन x, 4/3 से तो बड़ा ही होता है। हाँ x, अगर x 4/3 है तो 3 तो बड़ा ही है x से, बिल्कुल सही है। यानी ये तो केस के अंदर लाई कर ही रहा है, फिर से 4/3 तो बेटा केस के अंदर लाई कर रहा है, राइट। अब 8 को देख लेते हैं, 8 आया है जो, 8 जो आया है 3 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन 3, बेसिकली क्या हो गया? x ग्रेटर देन 3, और यानी कि अगर x 8 आया है तो 3 से तो बड़ा ही है, यानी 8 भी इस बार एक्सेप्ट होगा, 8 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि बेटा इस बार आंसर तुम्हारे ए और सी दोनों सही ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो गया, ए और सी बेटा दोनों सही हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना? देखो समझ गए, तो इस बार दोनों आंसर सही हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए सॉल्व करना, अब इसकी फील दिलाते हैं कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है क्वेश्चन में, वो भी दिखाता हूं अभी। पहले एक बार पोल का आंसर दिखा देते हैं। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। चलिए, वेरी नाइस, काफी लोगों ने आंसर दे दिए हैं। तो अब हम लोग बेटा ये समझते हैं एक्चुअली क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना? तो जरा एक काम करते हैं, देखो x की वैल्यू 4/3 जो आई है, अगर कोई भी आंसर आया है, जैसे इसका आंसर 4/3 था, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? तो जरा 4/3 पुट करके देखता हूं LHS क्या हो रहा है। मॉड ऑफ 4/3 प्लस 2, है ना? यहां पे 4/3 डाल दिया बस मैंने, कितना आया? 3 to the 6, 10/3 आ गया है। और RHS क्या आ रहा है? RHS में भी अगर मैं 4/3 डालूं, 2 इंटू 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह 4/, मैं बेसिकली क्वेश्चन में जो आंसर आया ना उसे डाल के देख रहा हूं क्या हो रहा है। तो ये हो गया 3 3 9 माइनस 4, 5/3 इंटू 2, तो 10/3 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया बेटा, यानी x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज इसके बराबर आ गई है, दोनों बराबर आ गए LHS एंड RHS, यानी कि बेटा 4/3 बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं 8 रिजेक्ट जो हुआ है उसमें क्या हो रहा था, राइट? उसमें क्या हो रहा था इसको भी जरा चेक करते हैं। ये बेसिकली हम चेक लगा रहे हैं, सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। चलो अब चेक कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 4/3 किया पहले, अब चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 8 जो आया है। देखो 8 आया था ना, या गलत है, बट एक चेक करते हैं। LHS में क्या होगा? 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। RHS में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 होता है -5, तो -10। देखो LHS RHS सेम नहीं आ रहा है, राइट? एक 10 आ रहा है, एक -10 आ रहा है, इसीलिए तो रिजेक्ट हुआ है वो। समझ गए? तो जब भी कोई रिजेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई ही नहीं करता इक्वेशन को। बट इस वाले में अगर अब आप देख लेना, दोनों डालोगे, 4/3 डालोगे तब भी LHS RHS सेम, और 8 डालोगे तब भी सेम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बेटा दोनों ही आपके आंसर सही हो जाएंगे। क्या ये बात समझ गए हो? क्या ये बात समझ गए हैं आप कि किस तरह से मॉड्यूलस इक्वेशंस वर्क कर रही हैं?
मॉड्यूलस इक्वेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है कि जो मॉड के अंदर है उसके केस बना लो बस, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चैंपियन बन जाओगे तुम मॉड्यूलस में, और जो केस में है उसी को सेटिस्फाइड लोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं अब इसी फंडे के ऊपर बेस्ड। ठीक है, देखो 2020 में आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द, इस क्वेश्चन को करने के 5-6 तरीके हैं, बट अभी हम आप वही वाला करेंगे जो हमने सीखा है, मॉड्यूलस। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5, तो मॉड के अंदर इस बार क्या है, सिर्फ x है सर, तो केस बना लो। देखो ये मेथड तो ब्रह्मास्त्र है, कभी फेल नहीं होगा। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उनके 2 केस बनाना, ये कभी फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन है ना मॉड की, पॉजिटिव नेगेटिव में खोल दिया हमने, बस सिंपल बात। तो 9x स्क्वायर, और जब पॉजिटिव है तो मॉड को पॉजिटिव से खोलेंगे, माइनस पहले से था, x को x ही रखा, राइट। बट इस वाले में बेटा 9x स्क्वायर माइनस 18, मॉड x को अब माइनस x से खोलेंगे क्योंकि x नेगेटिव है, तो माइनस x से खोल दिया। समझ गए? समझ गए? और अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्योंकि तुम्हें दिख ही रहा है, एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5। इसको बेटा फैक्टर 9 5 जा 45, अब इसमें तमीज से करने पड़ेंगे, शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, या 9 है धोखा हो जाता है। 45 के 18, 15 और 3 है ना, माइनस 15x, स्प्लिटिंग द मिडिल, धीरे धीरे वाला किया, 3x माइनस 1, 3x माइनस 5 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 1/3 और 5/3 दोनों आ गई। क्या इनमें से कोई रिजेक्ट होगा? क्या 1/3 और 5/3 में से कोई रिजेक्ट होगा? केस के अंदर चेक करो, केस क्या बनाया था, केस बनाया था x पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव है भाई, तो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेंगे, बोथ एक्सेप्ट, बोथ एक्सेप्ट। समझ गए क्यों? क्योंकि बेटा दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही केस के अंदर लाई कर रहे हैं। तुम्हें बस ये चेक करना है जो केस बनाया उसके अंदर लाई करना चाहिए, सिंपल, कोई रिजेक्ट नहीं होगा फर्स्ट केस में से। अब सेकंड केस को सॉल्व करता हूं, बहुत ही इजी सवाल, बिल्कुल अगर पेशेंस के साथ करोगे तो झट से सॉल्व होगा। फिर से 15 और 3, ठीक है, फिर से 3x प्लस 1, 3x प्लस 5, यानी x की वैल्यू जब इसको 0 डालूंगा तो माइनस 1/3, और जब इसको 0 डालूंगा तो माइनस 5/3। 2x आए हैं, फिर से दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आए हैं, दोनों ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस बार कुछ रिजेक्ट नहीं हुआ, चारों के चारों सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गए, चारों सॉल्यूशंस एक्सेप्ट हो गए, राइट, 4 सॉल्यूशन हो गए। उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो चारों सॉल्यूशन आए हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 5/3 इंटू माइनस 1/3 इंटू माइनस 5/3, माइनस माइनस कट गया, 25/81, 25/81, सी ऑप्शन हो गया आंसर, सी ऑप्शन हो गया बेटा आंसर, करेक्ट। इजी है कि नहीं मॉड्यूलस? जल्दी बताइए क्या आपको क्लियर हो गया है? फिर इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो मैंने तुम्हें, आई थिंक अब तक तो तुम्हें बात क्लियर हो गई होगी कि मैं लॉन्ग मेथड भी बताता हूं, शॉर्ट भी बताता हूं। लॉन्ग मेथड इसलिए ताकि कोई आपको कभी घुमा ना पाए मैथ्स में, आपके बेसिक फंडे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और शॉर्ट मेथड तो आना ही चाहिए भैया, 2020 भी आना चाहिए एग्जाम में, ट्रिक चाहिए हमें फास्ट सॉल्व करने के लिए। बट हमें पता चला डिफिकल्ट पिच आ गई, स्विंग हो रही है बॉल, तो हम खेल ही नहीं पा रहे हैं, जरा से भी बॉल घुमा दी वही वाला हाल हो जाएगा जो इंडियन टीम का होता है बेटा साउथ अफ्रीका में जाके, समझ रहा है ना? तो वो हाल नहीं होना चाहिए तुम्हारा। इसलिए हमें लॉन्ग मेथड भी आने चाहिए ताकि हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स रहे, हमें पता हो कि भाई क्या हो रहा है, कैसे बॉल को स्विंग कर रहा है, कैसे लेफ्ट जा रही है, कैसे राइट जा रही है, ताकि बेटा हम बोल्ड ना हो जाए एग्जाम में, क्लीन बोल्ड अब कुछ लोग यहां पर ज्यादा दिमाग वाले हैं जो हमारे बीच, वो कह रहे हैं सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो सर सीधे सीधे C/A करना था सर, 5/9 करना था सर C/A क्यों नहीं कर दिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? हाँ समझ गया बेटा, C/A क्यों नहीं करा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, मॉड्यूलस था ना भाई, मॉड हटाने के बाद क्वाड्रेटिक बनी है, मॉड हटाने के बाद क्वाड्रेटिक बनी है। स्टार्टिंग में तुम्हें लग रहा है क्वाड्रेटिक है बट है नहीं। इनफैक्ट तुम इसके रूट्स देखो कितने आए हैं, 4 आए हैं, क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स आते ना,
तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है जो स्टार्टिंग में सर सी बाय लगा देता हूं, हाँ ये वही वाली बात हो गई बेटा, 2020 वाली। बॉल जरा सी स्विंग करी उसने, है ना, मॉड लगा के जरा सी बॉल स्विंग कर ली, इसने बोला सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5/9, आ हा, 5/9। ऑप्शन भी आई थिंक डी वाला गलत टाइप हो गया है, 5/9 ही था ये, ठीक है, 5/9 था ये ऑप्शन। तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि भैया 5/9 सीधे सीधे सर सी बाय लगा दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो नहीं करना है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें इसका एक प्यारा मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 2, जो कि बहुत ही जबरदस्त ओपी मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का। कुछ लोग पूछते हैं ओपी क्या है, मेरे को भी नहीं पता बेटा ओपी क्या है। यहाँ सब बोलते हैं तो मैंने कहा मैं भी बोल देता हूं। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो अब मेथड नंबर 2 देखेंगे क्या है भाई इसको करने का। क्विक मेथड, एक और तरीका है बिना केस बनाए। पहला मेथड तो मैंने तुम्हें बताया भैया केस बनाओ आंसर पाओ, हमेशा मॉड का क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट एक प्यारी सी चीज मैं तुमसे अगर पूछूं, अगर मैं मॉड एक्स के होल स्क्वायर की बात करूं, क्या वो एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा? सोचो, क्या मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर होंगे? क्या मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर होंगे? अरे पता है मुझे यार ओपी का मतलब। ओवर पावरिंग, यस। चलो वापस आ जाओ, एक कह रहा ओम प्रकाश, ठीक है बेटा, ये भी सही है। मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो बराबर होंगे भाई, क्योंकि मॉड का क्या काम है, सिर्फ माइनस है तो पॉजिटिव बनाना, बट स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर में तो कोई नेगेटिव वेगेटिव होता नहीं है भाई। तो मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो बराबर होते हैं। बहुत बहुत काम की चीज है, देखने में छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मॉड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक ही चीज है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव मॉड एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, राइट, कोई नेगेटिव वेगेटिव होगा नहीं। तो मैं जो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखना भाइयों, इसको लिख सकता हूं मॉड एक्स स्क्वायर। आया ना मजा? क्या करा मैंने, जो एक्स स्क्वायर था, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, तो जो एक्स स्क्वायर था वह मॉड एक्स स्क्वायर लगा दिया। और अब मॉड एक्स को टी ले लेता हूं, मॉड एक्स को टी ले लेता हूं, क्योंकि अब मुझे मॉड एक्स में एक तरह से क्वाड्रेटिक सी नजर आ गई है। तो 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 बराबर 0, टी में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो हमें एक्स के चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल लगा के। तो 3t माइनस 5, 3t माइनस 1, आइदर 3t माइनस 5 0 और 3t माइनस 1 0। तो t 5/3 आया और t 1/3 आया, बट t की वैल्यू तो मॉड x थी, तो मॉड x 5/3 आया और मॉड x तुम्हारा 1/3 आया। मॉड कैसे हटता है कांस्टेंट में, तो सीधे प्लस माइनस 5/3 और सीधे प्लस माइनस 1/3। सही है ना? देखो आंसर सीधे वही चारों आंसर आ गए इस बार भी, x के प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1/3, यही चार आए थे, 5/3 माइनस 5/3, 1/3 माइनस 1/3। बस थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच मैंने इस बार लिया है। ठीक है सर, हम ऐसे कैसे सोचेंगे? अब तुम याद रखोगे ना, मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक ही चीज होती है, तो अब से तुम्हें मैंने एक चीज बता दी है, यही तो ट्रिक्स होती हैं, ये तुम्हें एग्जाम में याद करके जानी है। इसी के लिए तो नोट्स चाहिए, इसी के लिए तो नोट्स चाहिए, क्योंकि बार बार जब पेज पलटोगे नोट्स के तो देखोगे अच्छा सर ने ये ट्रिक्स बताई हुई हैं, वो माइंड में तुम्हारे स्टेबल होती जाएंगी। नोट्स नहीं बताओगे तो जितनी जल्दी सीखे उतनी जल्दी भूल जाओगे बेटा, ठीक है ना? तो ये आंसर हो गया हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया है। चलिए, तो अब इसी तरह से अगर आप एक क्वेश्चन इस पे करना चाहें, एक क्वेश्चन इस पर करना चाहें, तो बिल्कुल अब ये जो सेकंड ट्रिक वाला मेथड बताया, जरा ये लगाते हैं। देखो यहां x-3 का स्क्वायर, यहां मॉड x-3, तो अब वही वाली चीज दिख रही है ना कि मैं इस होल स्क्वायर को लिख सकता हूं मॉड x-3 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर से जैसे मॉड x को t माना था, अब मॉड x-3 को t मान लूंगा, मॉड x-3 को t मान लूंगा बेटा, करेक्ट? ठीक है बेटा। अब देखो फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, टी स्क्वायर, नहीं तो दो केस बना के तो कर ही लोगे, एक्स को x-3 पॉजिटिव x-3 नेगेटिव, वो लेंथी मेथड है इस क्वेश्चन के लिए, ये सीधे सीधे हम इससे करेंगे। ये क्वाड्रेटिक बन गई टी में, क्वाड्रेटिक को बड़ी गंदी बनी है यार, बड़ी घटिया क्वाड्रेटिक दी है ना?
जी कर रहा है एक लगाऊं बेटा जिनने सवाल बनाया, क्योंकि इतनी गंदी क्वाड्रेटिक कौन देता है थोड़ी अच्छी दे देता, कोई नहीं चलो। आंसर तो अच्छा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा आगे झोल। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4, ए है 1, सी है -11 अपॉन 2a तो ये कितना हो गया भाई क्या बन गया ये देखो, 11 4 जा 44 प्लस 1 √45/2 देख लेना भाई जरा मैंने सही लिखा है ना सर फर्स्ट मेथड से ही करो, अरे फर्स्ट मेथड से तो पूरा चैप्टर होगा बेटा, बट कई कई जगह जहां ट्रिक लगेगी वहां तो लगाने दे। तो √45 को लिख लो 3√5, ये कैसे बेहुदा क्वाड्रेटिक है, कोई बात नहीं चलो। t की वैल्यू क्या थी मॉड x-3, अब मॉड x-3 तुम्हारा जो है कौन सा वाला एक्सेप्ट होगा, 1 + √35/2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, 1 - √35/2 जो है वो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, -1 - √35 ये क्या कर दिया मैंने 3√5 भाई, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसे ठीक है। तो बेसिकली अब जो नेगेटिव है वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव तो ये वाले भाई साहब हैं, तो इनको आप कहिए कि आप रिजेक्ट हो जाइए क्योंकि आप नेगेटिव हैं, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए भाई, मॉड की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए। अब ये जो भी घटिया सी पॉजिटिव है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मॉड, अब कोई कह रहा है सर ये तो ब्रैकेट था, अबे दोस्त अभी तो बताया कि मॉड x² और x² सेम होता है यार, अभी कह रहा है फिर से सर यहाँ तो ब्रैकेट था मॉड थोड़ी था, क्योंकि x² और मॉड x² बेटा सेम होता है, यही तो यहाँ लगाया, यहाँ भी तो कुछ नहीं था, तो मॉड लगा दिया तब तेरे पेट में नहीं दर्द हुआ, क्यों, क्योंकि मॉड x² और x² सेम होता है, अब समझ गया समझ गया बेटा। हाँ एक कह रहा है फैक्टराइज हो रहा है सर, अभी कहां हो रहा है फैक्टराइज, अब देखो, अब जो भी ये पॉजिटिव है, एक काम करता हूं गंदी सी वैल्यू है इसको कुछ ए लिख लेता हूं, ए है ना, ए मुझे पता है पॉजिटिव तो है बट जो भी है, तो मॉड x-3 ए है, तो x-3 तुम्हारा +- ए हो गया, 3 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू एक तो 3 + ए हो गई और x की वैल्यू 3 - ए हो गई, और क्योंकि तुमसे सिर्फ सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, मतलब इन दोनों को तुम्हें जोड़ना है, बस ऐड करना है, तो सम ऑफ सॉल्यूशंस में ए और -ए तो कट जाएगा, 3 और 3 मिला के 6 हो जाएगा बेटा, तो बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। समझ गए, समझ गए, तो सम ऑफ सॉल्यूशंस एक्चुअली 6 है, तो वो जो गंदी सी वैल्यू बन रही थी वो अल्टीमेटली जाके यहां कट गई क्योंकि सम पूछा हुआ है, इसीलिए तो जान के गंदी दी थी ताकि बीच में तुम घबरा जाओ और तुम हथियार डाल दो इस क्वेश्चन को ना करो, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि सम में ए और -ए तो कट गया है, जब मैंने इन दोनों x की वैल्यूज को जोड़ा, ये जो मान लो x1 है ये x2 है, जैसे ही ऐड किया a और -ए कटेगा, 3 और 3 6 हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो अब बस इतनी सी बात याद रख लो कि जब भी मॉड x² या x² आएगा वो सेम होता है, तो यहां x-3 का होल स्क्वायर था, मैंने उसको मॉड x-3 होल स्क्वायर लिख दिया बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। वेरी हार्ड सर, हाँ बेटा वेरी हार्ड है तेरे लिए, सही बात है, बहुत हार्ड है, इसमें क्वाड्रेटिक कितना ज्यादा लग गया ना, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लग गया है तो बहुत ज्यादा टफ चीज हो गई, बचपन में लगाया नहीं तूने कभी, इसीलिए तेरे को बहुत टफ लग रहा है बेटा, कोई बात नहीं चल, यही लेवल में तो देखो ये चलेगा, मैं तुमसे अगर झूठ बोल दूं कि यार इससे आसान जेई के क्वेश्चन आएंगे तो नहीं आएंगे ठीक है। हाँ चलो तो दोबारा देख लो सर, ए कैसे आया, अरे भाई ए इसको कुछ मान लिया ना, लेट कर दिया, लेट कर दिया, इस चीज को मैंने 3√5 -1/2 को लेट कर दिया ए, अगर इसे ए लेट कर दिया तो बेसिकली ऐसा कुछ हो गया, तो बस अब वो ए गंदी सी चीज है, लिख लेते को लिखना है यहाँ तो कट जाएगी वो, वैसी हमें सम के अंदर कटती हुई दिख गई, इजी है सर।
चलो ध्यान देंगे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। इस चीज को हम आगे बहुत लेक्चर्स में यूज करेंगे कि भाई मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम होता है एक्चुअली, राइट। इसका हम इस्तेमाल आगे करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो, तो मॉड्यूलस इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि मॉड के आगे कांस्टेंट था, है ना, मॉड एक्स 3, ये 5 ऐसे। फिर मैंने दिया मॉड के आगे वेरिएबल है, तो केसेस एसेस बनाने सिखाए तुम्हें, ठीक है भाई। मॉड के आगे कुछ अननोन है अब, बट था सब में मॉड का एक ही साइन। अब आ जाओ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज में कि भाई मॉड के अगर एक से ज्यादा साइन हो गए, जैसे कि मान लीजिए इन सब क्वेश्चन में देखो मॉड के एक ही साइन है, वो बना के क्वाड्रेटिक बना लिया, अल्टीमेटली टर्म तो एक ही थी, बट यहां पे अब दो अलग अलग मॉड के साइन आ गए, ठीक है। तो मॉड्यूलस इक्वेशन हैविंग मोर देन वन मॉड साइन। अब हम क्या सीखेंगे, सब लोग ध्यान दें भाई, मॉड्यूलस इक्वेशन हैविंग मोर देन वन मल्टीपल मॉड साइंस। बहुत सारे मॉड है, देखो दो आ रहे हैं, दिस एंड दिस, तीन भी आ सकते हैं, चार भी, सबका मेथड सेम है, ठीक है। टू या दो से ज्यादा मॉड की टर्म्स होंगी तो अब क्या मेथड होगा, ध्यान से देख लो सब लोग। अब फुल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन बेटा, 10 मिनट का बस मैं चाहता हूं। 10 मिनट अगर तुमने कंसंट्रेट कर लिया ना, आगे की पूरी क्लास की चीजें तुम्हें बहुत आसान लगेंगी। इनफैक्ट कल की क्लास की भी चीजें आसान लगेंगी। बस आगे के 10 मिनट सुन लो, 10 मिनट। हाँ, पोल भी आएगा, अभी सब होगा बेटा, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अब तुम्हें वही वाला फंडा, अब ये जो है देखो भाई, ये तो बचकानी ट्रिक्स हैं, कभी कभी लग जाएंगी, बट जो जनरल मेथड है, ये तो क्योंकि एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर आ रहा था तो लगा दिया ट्रिक, बट जो जनरल मेथड है वो यही है कि भाई आपको केसेस बनाने आने चाहिए कि जब भी मॉड की वैल्यू है केसेस से खोलने हैं। तो अब यहां पर भी वही फंडा लगेगा, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं मॉड की टर्म्स को जीरो डाल के। सबसे पहले क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे मॉड की टर्म्स को जीरो डाल के। जैसे इसको जीरो डाल रहा हूं, जैसे वहां क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे ना हम वेवी कर्व में, इस बार जितनी मॉड की टर्म्स हैं उसे जीरो डाल लो। ऊपर से x3 आ गया, नीचे से x4 आ गया, और इन्हें एक बार ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ठीक है। पहला स्टेप समझ गए क्या है, जितनी भी मॉड की टर्म्स हैं, अभी दो हैं, तीन होती तो तीन बना लेते हम, चार होते तो चार बना लेते क्रिटिकल पॉइंट्स। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, 3 और 4, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। और फिर अब नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, देखो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हो गई 3 से कम, ये पार्ट, एक हो गई 3 4 के बीच में, एक हो गई 4 से बड़ा। तो नंबर लाइन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब आप ये केस बना लेंगे, बस 3। क्या बोल रहा हूं कि अब आप इस क्वेश्चन में 3 केसेस बनाएंगे, क्योंकि 3 पार्ट्स में नंबर लाइन 3 पार्ट में ब्रेक हुई है। सो केस 1, x 3 से कम, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, 3 से कम। केस 2, x जो है 3 और 4 के बीच में, ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, इस रीजन में x है। और केस 3, x जो है 4 से बड़ा है, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है। समझ गए पहला स्टेप क्या है। तब पहला स्टेप है कि आपको जो भी मॉड्यूलस के आपकी वैल्यूज हैं उन्हें जीरो डाल के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। जैसे यहां 2 आए, 3 और 4, तो 3 केस बन जाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। और तुम्हें पता है 3 को भी कहीं लेना है, मैंने तुम्हें बताया कहीं भी इक्वल ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो। 4 को भी लेना है, यहां ले लो, यहां ले लो, जहां लेना है तुम ले लो, बट उनको भी कहीं ना कहीं इक्वल टू भी लो, क्योंकि तुमने यहां x लेस देन 3 ले लिया, x ग्रेटर देन 3 ले लिया, 3 का क्या होगा, 3 छूट जाएगा, तो 3 को भी कहीं ना कहीं ले लो। ऐसे 4 को भी कहीं ना कहीं ले लो, मैंने यहां लिया, आप यहां भी ले सकते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सीरियस होने का टाइम आ गया है, कोई मस्ती मजाक नहीं अभी, ठीक है। जब मैं सीरियस वर्ड बोलता हूं ना तो मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। इधर देखो, हाँ इधर देखो भाई। तो अब क्या करेंगे, देखो अल्टीमेटली तो मॉड हटाना है। जब तक ये मॉड भाई साहब बैठे हैं हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। और मॉड हमें पता है कैसे हटते हैं, अंदर अगर मॉड के प्लूटो है और प्लूटो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलेगा। मॉड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से, नेगेटिव है तो नेगेटिव से। तो तुम क्या करोगे, ध्यान देखेंगे, सर मे आई गो टू टॉयलेट। तेरे को बेटा टॉयलेट भी अभी जाना है, रुक जाना 5 मिनट, अब बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो रुक जा, सुन ले। हाँ लिख रहा है चैट पे, सर मे आई गो टू टॉयलेट, स्कूल चल रहा है तेरा। ये थोड़ा हार्ड था, कुछ हार्ड नहीं है भाई, सुन ले, इधर देख ले। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, अब सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है कि x को 3 से कम लेना है ना, कुछ भी लेके देख लो, 3 से कम कुछ ले लो, सपोज 0 ले लो,
2 ले लो, कुछ भी लेके डाल लो, ठीक है। हमने x को जैसे मान लो 0 लिया, इस मॉड के अंदर डालो। इस केस के अंदर का बेसिकली कोई भी एक x उठा लो, जैसे 0 ले लिया, x लेस देन 3 में 0 आता है, 0 यहां डाला, क्या आएगा, दिमाग में चल रहा है सब, 0 यहां डालेंगे -3 आएगा। -3 से मतलब नहीं है, माइनस से मतलब है, नेगेटिव आएगा ना, यानी कि इस केस में ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है। दोबारा सुन लो भाई, x 3 से कम कोई x लिया, सपोज 0 ले लिया, 0 यहां डाल के देखा क्या आ रहा है, -3 मतलब नेगेटिव, तो ये मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा, इतना सिंपल। फिर से 0 उठाओ, 0 यहां डालो, ये भी तो मॉड है ना, क्योंकि इसको भी हटाना है हमें, 0 यहां डालेंगे x की जगह, तो -4 बनेगा, मतलब नेगेटिव बनेगा, मतलब ये वाला मॉड भी फिर से माइनस से खुलेगा, माइनस से खुल जाएगा। समझ गए, ये वाला मॉड भी माइनस से खुल गया। ऐसे ही बेटा अब जरा इसके अंदर पकड़ो, कोई सेकंड केस के अंदर कोई ले लो, 3 से 4 के बीच में कोई ले लो, मान लीजिए 3.5 ले लेता हूं, 3 मत लेना, 4 भी मत लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा तुम्हें, मॉड 0 दे देगा वो। तो 3.5 ले लिया, से 3.5 लिया हमने, 3.5 यहां डाला, 3.5 -3 पॉजिटिव, बस तुम्हें इससे मतलब है कि पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है, तो ये वाला मॉड प्लस से खुल जाएगा। और ये वाला मॉड देखो किससे खुलेगा, 3.5 इसमें डालूंगा, 3.5 -4 नेगेटिव, तो नेगेटिव तो तुम्हें पता है नेगेटिव से खुलता है मॉड, तो माइनस लगा दिया, यहां भी इनफैक्ट ये सब क्या करना, माइनस ही लगा दो, सीधे माइनस ही लगा दो। और फिर 4 से बड़ा कोई नंबर ले लो, ठीक है, 4 से बड़ा कोई नंबर से आपने 5 ले लिया, 5 यहां डालो, 5 -3 पॉजिटिव, ये मॉड भी पॉजिटिव, 5 -4 पॉजिटिव, तो ये मॉड भी पॉजिटिव, दोनों ही मॉड पॉजिटिव से इस बार खुल गए। समझ गए क्या करना है, दोबारा सुन लो, केसेस बनाने हैं, उस केस का कोई एक x उठाना है, कोई भी एक x उठाना है, एक x की वैल्यू उसमें डाल के देखनी है, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बन रही है तो प्लस से खोल देना, नेगेटिव बन रही है तो उस मॉड को माइनस से खोल देना। जैसे इसमें 0 लिया, 0 -3 नेगेटिव खुला, तो माइनस से खोल दिया, 0 -4 माइनस नेगेटिव होता है, तो फिर ये भी माइनस से खोल दिया। बस इस प्रकार से आपको क्वेश्चन स्लो, सर थोड़ा सा स्लो कर दो, थोड़ा सा स्लो मोशन वाला चाहिए तेरे को, अच्छा चल ठीक है, ठीक है बेटा, x लेस देन 3, कोई भी एक x उठा लेते हैं जो 3 से छोटा है, सपोज 0 ले लेते हैं, 0 यहां डालते हैं, तो -3 आया, हाँ सर -3 आया, माइनस मतलब -3 से नहीं माइनस आया, तो माइनस आया मतलब एक हमने मॉड को नेगेटिव से खोल दिया। यहां पर भी वो केस का x डाला 0, तो भी माइनस आया, तो ये भी मॉड माइनस से खोल दिया, ठीक है। बस यही काम तुम्हें तीनों केसेस में करना है, ठीक है। हाँ, अब जैसे इस केस का कोई एक x उठा ले, 4 से बड़ा मान ले, 10 ले ले, 100 ले ले, 100 यहां डालूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, प्लस से खोला, पॉजिटिव बनेगा ना, 100 डालूंगा x को, हाँ 100 -4 पॉजिटिव बनेगा, हाँ सर, तो यहां प्लस से खोल दिया, बस ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लीनियर इक्वेशन है, तो -x + 3 -2x + 8 बराबर 11, तो -3x बराबर 0, सॉल्व करके x 0 आ गया। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सर। सर लैग हो रहा है, लैग नहीं है भैया, वो मेरी आवाज में लैग हो गया था थोड़ी देर के लिए, मैंने जान के लैग कर दिया था 0.5x पर, x -3 -2x + 8 बराबर 11। तुम्हें ही मजा नहीं आएगा अगर स्लो स्लो चलेंगे, फास्ट चलेंगे तो एक तुम एक्साइटमेंट सी रहती है ना लाइफ में, अरे सर ने जो बोला है उनकी स्पीड में समझना है मुझे क्या, मैं धीरे धीरे बता दूंगा, बोर हो गए बैठा बैठ के, बट तुम्हें मेरी स्पीड मैच करनी है जेई अगर फोड़ना है तो, ठीक है, इसलिए स्पीड ज्यादा ही रहे तो ही ज्यादा अच्छा रहता है, तुम्हारे भले की बात वही है। -3 + 8 होता है +5 11, तो -x हो गया 6, 11 -5 यानी x हो गया -6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2x - 8 बराबर 11, 3x - 11 = 11, 3x = 22, x = 22/3, ठीक है। लैग हो रहा है सर, लैग नहीं हो रहा भाई, चल अब देख, अब वापस नॉर्मल स्पीड पे आ जाते हैं। अब जो 3 आंसर आए हैं फिर से भैया देखिए, आप एक मेरी विनती है आप सभी से, जब भी केसेस बनाएं आपको हमेशा केस के अंदर जो लाई कर रहा है उसे ही लेना है।
क्या x0 एक्सेप्ट होगा? एक्सेप्ट और रिजेक्ट? एक्सेप्ट सर, क्योंकि ये 3 से कम के अंदर ही लाए कर रहा है। केस क्या बनाया गया था? x<3 और 0 आया। 0 तो 3 से छोटा ही होता है भाई। -6 क्या इस केस के अंदर आएगा? केस था 3 से 4 के बीच में, केस था 3 से 4 के बीच में, बट -6 आ गया, नहीं होता ये तो केस में नहीं है, इसलिए इसको कर दिया रिजेक्ट, राइट। ऐसे ही 22/3, 22/3 लगभग 7.3 के करीब है, लगभग, है ना, 7.33, और 4 से तो बड़ा ही है। वेरी नाइस, इसलिए इसको भी एक्सेप्ट करेंगे भाई साहब। तो फाइनल आंसर एक ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया और ये एक्सेप्ट, तो 2 आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है सर, हर बार एक रिजेक्ट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर हर बार 2 आंसर आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर 3 भी आ जाएंगे, आ सकते हैं। सर तीनों रिजेक्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बेसिकली कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बस मॉड के केस के अंदर डाल के देखना है। समझ गए? अभी एक और समझा देता हूं, बहुत प्यार से समझ आ जाएगा, बहुत इजी चीज है मॉड्यूलस इक्वेशन। इससे आसान लैंग्वेज में ना तो कहीं लिखी गई है और ना समझाई जा सकती है, बहुत इजीएस्ट तरीके से तुम्हें बताया है मैंने। क्या करना है, एक बार प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर पहले एक और कराऊंगा, फिर एक पोल में दूंगा, ठीक है। जब जितने भी मॉड के साइन है उनको 0 रख के नंबर लाइन पे बना लो। 3 और 4 यहां आ गए, तो नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 केसेस बन गए, x<3, 3 से 4 के बीच में, 4 से बड़ा, और हर रिस्पेक्टिव केस के मॉड को खोलते जाओ अपने अपने साइन से। जो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है पॉजिटिव से, नेगेटिव दे रहा है नेगेटिव से। सर इसका कोई ट्रिक नहीं है ना बेटा, ना। 2-3 मॉड में कोई ट्रिक नहीं है, वो 1 वाले मॉड में फिर भी थे, यहां कोई ट्रिक नहीं है, यहां तुम्हें प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा। चलो एक और करके दिखा रहा हूं, एक और करके दिखा रहा हूं भाई, सब लोग जरा सामने देखें। मॉड 2x+1, तो 2x+1 को 0 डालेंगे, और मॉड 1 - x है तो 1 - x को भी 0 डालेंगे। यहां से आया x-½ यहां से आया x1, फिर से 2 मॉड के साइन, मतलब नंबर लाइन पे पहले -½ आता है फिर 1, यानी फिर से 3 केसेस बनेंगे, क्योंकि नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। सर आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर बेटा बस जो x की वैल्यू आई है ना, तुम ऐसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट 0 या 22/3 ऐसे लिखोगे तुम, क्योंकि जब सिर्फ 2 वैल्यू आती है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है ना भाई, ऐसे लिख लेंगे आंसर। ये अपना आंसर हो गया। चलिए वापस आते हैं, तो इस बार फिर से 3 केसेस क्या बनाएंगे, अब आप बताएंगे मुझे। केस 1, -½ से छोटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। फिर ले लिया 1 और -½ के बीच में, फिर ले लिया 1 से बड़ा, कहीं एक जगह 1 ले लिया, -½ ले लिया, बीच में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कभी कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। रॉन्ग है सर, फिर आ गया रॉन्ग भाई हमारा। रॉन्ग भाई, तेरी लाइफ में से यार सब कुछ रॉन्ग है क्या? जो तू सब कुछ रॉन्ग करता रहता। रॉन्ग है सर, रॉन्ग है सर। कोई नहीं, चल कर ले, तुझे इसी चीज से खुशी मिलती है, तेरी लाइफ में शायद यही एक सही चीज है, हमें आके रॉन्ग बोलना। और तेरी लाइफ में कुछ सही नहीं है लगता है। >1 सर, हाँ >1 ले लो, यहां 1 फिर इक्वल कर लेना, कहीं एक जगह करना है बस। इसके बाद का स्टेप क्या था? सर -6 कैनॉट बी रिजेक्टेड, क्यों भाई? -6 को लेके सेंटी क्यों हो रहा है? -6 तो रिजेक्ट होगा ही, क्योंकि ये केस के अंदर लाए ही नहीं कर रहा, बिल्कुल रिजेक्ट होगा दोस्त। इनफैक्ट पुट करके देख ले, क्वेश्चन में सेटिस्फाई भी नहीं होगा। -6 0 डालोगे सेटिस्फाई होगा, 22/3 डालोगे सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई होगा मतलब x को 0 डालोगे तो ये सब मिला के 11 आ जाएगा, LHS = RHS आ जाएगा। चलो भाई वापस, -½ से छोटा कोई x उठाते हैं, कोई भी x की वैल्यू -½ से छोटी, जैसे -10 ले लो, -100 ले लो, बड़ा सोचो लाइफ में, है ना। -100, -100 को यहां डालूंगा, -100 x की जगह डालूंगा तो -200 + 1 नेगेटिव होगा, तो माइनस से खोल देते हैं इसको, माइनस से खोल देते हैं भाई, ठीक है, ठीक है सर। और फिर -100 इसमें डालूंगा, जब x की जगह -100 डालोगे तो 1 - -100, इस केस का कोई भी एक x उठा के सब में डालो बस, तो 1 + 100 हो गया है, तो 100 हो गया, 101 हो गया, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि बेटा जो -3 बाहर था वो एज इट इज रहेगा, मॉड अपना पॉजिटिव से ही खुलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान देने वाली बात है भाई, ये दोबारा सुन लो।
इस केस का कोई एक एक्स उठाया -100, -100 जब इसमें डाला तो नेगेटिव दिखा तो माइनस लगा दिया, एक माइनस ऑलरेडी था, बट इसमें जब x को -100 डाला तो पॉजिटिव दिखा, तो ये मॉड अपने आप में तो पॉजिटिव से खुला है, एक माइनस पहले से है तो मैं क्या करूं भाई, मॉड तो पॉजिटिव से ही खुला है, 2 आ गया इधर, राइट। ऐसे ही बीच वाले केस को देखते हैं, -12 से 1 फिर 0 ले लो, बढ़िया, इनके बीच में 0 सिंपल सा नंबर है, तो 0 डाला तो 1 बन रहा है यानी पॉजिटिव, तो ये मॉड पॉजिटिव से, 0 इसमें डाल रहा हूं फिर पॉजिटिव से, -3 एज इट इज रहेगा। क्या ये खेल समझ आ रहा है? और बेटा 1 से बड़ा आप कुछ उठा लो, फिर से बड़ा सोचते हैं, 100 ले लेते हैं सर, हाँ 100 ले लीजिए, 100 यहां डालेंगे फिर से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से खुला, 100 को यहां डाला, अब 100 को डालूंगा 1 - 100 नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो अब पॉजिटिव हो जाएगा बाहर, क्योंकि मॉड भी नेगेटिव से खुला होगा, 100 लोगे तो ये अपने आप में 1 - 100 नेगेटिव वैल्यू, मॉड नेगेटिव 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 प्लस हो गया। आई होप बेटा क्लियर है, आई होप क्लियर है। बस अब तो बेटा लेके x को सॉल्व कर डालो, x को सॉल्व कर डालो, -2x - 1 सॉल्व फॉर x, तो 3x और -2 x हो गया, -4 = 2, तो यहां से x 6 आया, x 6 आया, करेक्ट। इधर से देखते हैं क्या आ रहा है, 3 और 2 5, -2, तो x बराबर 4/5 आ गया, और लास्ट केस से 2x + 1 + 3 - 3x बराबर 2, तो 2x - 3x हो गया -3x -x, x की वैल्यू 2 आ गई इधर से। अब मुझे जल्दी से बता दो कौन कौन सा आंसर एक्सेप्ट होगा, कौन कौन सा आंसर एक्सेप्ट होगा, क्या 6 एक्सेप्ट होगा, क्या 6 केस में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा सर, क्योंकि आपने तो केस बनाया -12 से छोटा, 6 तो -12 से छोटा नहीं होता, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया, इसलिए बेटा 6 हो गया रिजेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद 4/5, 4/5 लगभग 0.8 होता है, 0.8 तो इसके अंदर ही है, -12 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं है, इसलिए इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, और 2 जो है बिल्कुल 1 से तो बड़ा ही होता है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। होगा इससे आसान कुछ, बताइए। तो फाइनल आंसर हो गया कर्ली ब्रैकेट x = कर्ली ब्रैकेट 4/5, 2, ये दो फाइनल आंसर्स हो गए हमारे। क्लियर हो गई ये बात, बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम x को 2 इसमें डालोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, बट 6 डाल के घर पे देख लेना, x को 6 डालोगे LHS RHS बराबर नहीं आ रहे होंगे, इसीलिए वो रिजेक्ट हो रहा है, वरना तो एक्सेप्ट होता। 4/5 डालोगे आ जाएगा 2 के बराबर, घर पे देख लेना ये सब। इजी सर, इजी, बहुत आसान है यार, अभी तुम 1-2 दिन करो तो सही, अभी तो यही चलना है अगला। अभी हम इक्वेशंस कर रहे हैं, कल की क्लास में इन इक्वेशन कर देंगे, बस यहाँ ग्रेटर का साइन लगा देंगे, लेस का लगा देंगे, बेबी कब आ जाएगा। चलो एक करते हैं अब एक ये बेटा तुम लोग निपटाओ, जल्दी से करो, करो जल्दी से करो, ट्राई करो एक बार, तुम्हारे लिए है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बतानी है। फिर से इस बार 2 मॉड है, अब कई लोग यहां भी केस बना लेते हैं, इसका नहीं, मॉड की टर्म बस देखनी है, सिर्फ इसको 0 और इसको 0 ही डालना है, इस पे मॉड होता तो इसे भी 0 डालता, इस पे मॉड नहीं है। तो 5x + 2 बराबर 0 और 3 - x बराबर 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स, चलो भाई पोल में करेंगे, आंसर देंगे सब लोग, इंटीजर टाइप पोल है। फिर से 3 केसेस बनेंगे, x लेस देन -2/5, x लेस देन 3 ग्रेटर देन -2/5, x ग्रेटर देन 3, 3 को एक जगह ले लो, 2/5 को कहीं भी एक जगह ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। केस 3 रॉन्ग सर, नहीं बेटा रॉन्ग नहीं है,
फिर -2/5 से छोटा, नेगेटिव से खुलेगा। -100 ले लिया करो ना, -3 + 100 हो जाएगा, पॉजिटिव से खुलेगा। ऐसा कुछ। -2/5 और 3 के बीच में तो बढ़िया अपना 0 या 1 कोई भी ले लो, 1 ले लेता हूं पॉजिटिव। जैसे ही 1 डाला, 5 + 2 7 पॉजिटिव बन रहा है। 1 यहां डाल रहा हूं, यहां भी पॉजिटिव बन रहा है। करेक्ट। और यहां पे 3 से बड़ा कुछ डाल देते हैं, 100 डाल लेते हैं, 100 यहां डालेंगे पॉजिटिव। 100 इसलिए डालता हूं, बड़ा सा होता है, दिख जाता है। 3 - 100 नेगेटिव, माइनस से खोल दिया। बस सिंप्लीफाई कर लो दोस्त। राइट। -4/13, यहां पे क्या आएगा? x = 0। बिल्कुल सही, केस में लाई कर रहा है, केस में लाई कर रहा है। करेक्ट। और ये वाला कर लो। ये तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया भाई, क्योंकि -6 आया, 3 से बड़ा नहीं होता। राइट। अब फर्स्ट केस के बारे में बस थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है -2/5 से छोटा। 4/13, अरे यार बड़ा सा डाइसी सा लग रहा है। देखो 2/5 को अगर डेसिमल में लेके जाऊं, 0.4 होता है ना। और 4/13 होता है, 4/13 होता है 0.3, 13 3 39, 0.30 समथिंग होता है ना, 0.30। तो देखने में 0.4 बड़ा है, तो माइनस वाले में पॉइंट ये छोटा होगा। समझ गए? नहीं समझे? क्योंकि बहुत आसपास है ना ये वैल्यू, इसलिए मैं देख रहा हूं कि भाई 2/5 को लिख लिया 0.4, 4/13 को लिख लिया लगभग 0.3, माइनस के साथ भी लगा लो, माइनस था ना यहाँ हमारे पास, माइनस लगा लिया। तो अब कौन सा बड़ा है? -0.4। हम चाहते हैं -0.4 से छोटा रहे, बट ये तो बड़ा आ गया माइनस, क्योंकि -0.4 छोटा होता है -0.3 से। यानी कि ये जो आया है, ये केस में लाए नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना भाई, ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमारा x तो -0.4 से छोटा है, ये -0.3 आया है लगभग, है ना, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे बेटा। बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर हो गई है भाई? देख लीजिए भाई, सब कुछ सही है ना? कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना एक बार मेरी। -6 उधर से वो तो वैसे ही रिजेक्ट हुआ, 0 एक्सेप्ट हो गया, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि केस में लाए नहीं कर रहा है। तो फाइनल आंसर है, सिर्फ एक सॉल्यूशन आई है यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 एट दैट इज x = 0। तो फाइनल आंसर को आप बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पूछिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी सॉल्यूशंस हैं, 0 आया। आंसर की वैल्यू, सॉल्यूशन की वैल्यू 0 है, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 1 हो गई ना, तो 0 मत टिक कर देना, आंसर 1 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछी गई है। कि क्या हो गया? अब ये कैसे जाएगा भाई? ये तो जाएगा ही नहीं, डिलीट कैसे होगा? तो डेसिमल आया जा रहा है। आई डोंट नो भाई, क्या हो गया है? यहाँ से तो डिलीट होना चाहिए ना। डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें, फुल में क्या ऐड किया है पता नहीं।
तो फाइनल आंसर एनीवेज 1 होगा, राइट? 1 होगा। जिग्नेश को बुलाओ, जिग्नेश ने हैक कर लिया है लिख रहा है। पता नहीं भाई किसने हैक किया है। चलो अब पोल में को रिजल्ट्स कर देता हूं। 0% ही आएंगे भाई, इतना अजीबो गरीब आंसर सेलेक्ट हुआ है। तो एनीवेज इसको मैं बता दूंगा, इसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो बात क्लियर हो गई है। सॉल्यूशन कैसे करना है, सिंपल है बेटा, जितने मॉड के साइन है उतने जीरो बनाओ, उतने क्रिटिकल पॉइंट और केसेस उस हिसाब से बना लो। जैसे यहां 2 मॉड से तो 3 केसेस बने। अब मैं तुम्हें 3 मॉड के साइन दे रहा हूं भाई साहब, जरा देखकर ध्यान से। हाँ कि भाई अब इसको भी जीरो डालोगे, इसको भी जीरो डालोगे, इसको भी जीरो, यानी x-1 को जीरो, x-1, x-3 को जीरो, x+1 को जीरो। तो यहां से x1 आया, यहां से x3 आया, यहां से x-1 आया बेटा। तो 3 इस बार तुम्हारे पास -1 3 है। तो 1 2 3 4 केस बनाने पड़ जाएंगे इस बार। सर ये तो बहुत लेंदी है। तो बेटा तो लेंदी तो देखा ही, ये वाली चीज इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, बट हाँ तुम इतनी प्रैक्टिस करोगे कि तुम्हें थोड़े टाइम में जितनी अभी लेंदी लग रही है उतनी नहीं लगेगी। तो 1 केस हो गया, 2 केस हो गए, 3 केस हो गए, प्रॉपर तरीके से बना लीजिए 4 केसेस। पहला केस x लेस देन -1, दूसरा 1 और -1 के, जल्दी जल्दी करो भाई सॉल्व खुद से, 3 और 1 के बीच में, फिर x ग्रेटर देन 3, कहीं पर इनको ले लो, कहीं पर -1 को ले लो, इन तीनों को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया। सर लेंदी है बहुत बेटा, देख डीपीपी लगाना, इसमें डीपीपी में खूब सारे डाले हैं ऐसे मैंने। तुम इसको जब खूब प्रैक्टिस करोगे ना तो स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी। x-1 से छोटा तो नेगेटिव से खोला, ये -1 से छोटा, फिर ये भी नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, और -1 से छोटा ये भी नेगेटिव से खुलेगा। ठीक है, इसमें -1 से 1 जीरो डाल के देखते हैं, नेगेटिव, यहां पे जीरो डालेंगे फिर नेगेटिव, और यहां जीरो डालेंगे अब पॉजिटिव। इतना भी लेंदी नहीं है, जब तुम करोगे ना घर पे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। और 1 से 3 के बीच में कोई 2 डाल लो, 1 या 3 मत डालना, 2 डालना, क्योंकि वरना साइन पता नहीं लगेगा। 2 डाला तो पॉजिटिव, 2 डाला तो फिर नेगेटिव, और 2 डाला तो फिर पॉजिटिव। ठीक है भाई, करते जाओ, जल्दी आंसर निकालो, वहां पे आंसर छिपा हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगा, देखते हैं कौन कौन आंसर निकालता है फाइनल। और लास्ट वाला x ग्रेटर देन 3 में ये भी पॉजिटिव, 3 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सबको करो सॉल्व बैठ के आराम से, जल्दबाजी मत मचाना। फिर कुछ लोग रो रहे हैं, सर लेंदी है, सर ये है वो है। कल मैंने समझाया है बेटा कि या तो रो लो या चुपचाप उसे कर लो जो है। हमारा रोना कोई सुनने आएगा नहीं जेई में। -2x -8 यानी 18 हो गया, -2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू -9 आ गया। x इक्वल टू -9 आया है पहला, राइट? -9 आया है, क्या ये सही लिखा है मैंने? -9, दोबारा कैलकुलेशन देख लेता हूं। -x -2x बिल्कुल सही है, 1 -6 -5 -3 -8 और 10 18, तो 9 -9 बिल्कुल सही आया भाई, -9 बिल्कुल सही आया है, करेक्ट। अब ये देखते हैं जल्दी से, -x + 1 + 2x - 6 + 3x + 3 बराबर 10। तो ये 3 2 5x 4x -2 बराबर 10, 4x इक्वल टू 12, x बराबर 3। ये वाला तो रिजेक्ट होगा क्योंकि केस था तुम्हारा -1 से 1 में 3 नहीं आता, ये एक्सेप्ट हो गया क्योंकि -1 से छोटा आया है। अब इसको करो भाई सॉल्व, इसको करो भाई जल्दी से। तो x -1 + 2x - 6, 3x + 3 बराबर 10, 3 4 5 6, 14/6 यानी 7/3 हो गया। 7/3 तो इसके बीच में आता है, यानी ये भी एक्सेप्ट हो गया भाई। लास्ट सवाल है, जल्दी आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी जल्दी देखो, लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर ये। x -1 -2x + 6
प्लस 3x प्लस 3 बराबर 10, 4 2x माइनस 1 5, 5 3 8, तो 2x बराबर 2, x बराबर 1, ये भी रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा है ही नहीं है। यानी तुम्हारे पास एक ही आया -9 और एक 7/3 आया, दो आंसर्स आए। ठीक है, बस केस कैसे बनाने हैं सर? अरे भाई नंबर लाइन को देखो ना, नंबर लाइन तुम्हारी ये क्रिटिकल पॉइंट आए, ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, नंबर लाइन इस पार्ट का एक केस बन गया -1 से छोटा, एक ये बन गया बीच का -1 और 1 के बीच में, एक 1 और 3 के बीच में, और फिर एक 3 से बड़ा ये वाला केस हो गया। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड हुई ना नंबर लाइन। कितने क्रिटिकल पॉइंट है? 3। नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुई? 4 पार्ट में। तो उन 4 को केसेस बना लिया, बस दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो इजी है बट लेंदी है, बिल्कुल प्रैक्टिस करके तुम्हारा हो जाएगा। -9,7/3 कर्ली ब्रैकेट, बिल्कुल सही, -9 आया या 7/3 आ गया। तो प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम इसमें कम हो जाएगा बट इजी है। ठीक है, अब एक इसमें छोटा सा, अभी देखो जेई के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसमें, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट करिए, इसमें जेई के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन में छोटा सा, अब इसमें एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पंगा हो जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोटा सा पंगा है, इसलिए हम देख लेते हैं इसको अलग से। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट करेंगे। मॉड x और x प्लस 2, तो x को 0 डाला, x प्लस 2 को 0 डाला, यानी x -2 आया, यानी एक -2 और एक 0। 3 केसेस का सवाल हो गया क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट है। जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि इसमें से कुछ एक खतरनाक सी चीज होगी अभी। पहला केस x लेस देन -2, दूसरा केस -2 और 0 के बीच में, बीच ये वाला, तीसरा केस x ग्रेटर देन 0, कहीं इक्वल टू लगा लो जहां मन करे। तुम्हारा मन यहां कर रहा है यहां लगा लो, तुम्हारा मन बीच में कर रहा है तो बीच में लगा लो। अब ध्यान से देखना भाई, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सर थोड़ा स्लो जाइए बेटा, इससे ज्यादा क्या स्लो करूं बता, 6 क्वेश्चन करा दिया एक ही कॉन्सेप्ट पर, तो अब इससे ज्यादा स्लो हो सकता है कुछ? ये खुद ही सोच। अब पूरी जिंदगी भर यही थोड़ी करना है। अब 10वीं में क्या होता था, पूरे साल भर एक इस तरह का एक कॉन्सेप्ट होगा, पूरे साल में बैठ के आराम से एक चैप्टर में महीना भर लगा रहा है, पूरे महीने एक ही चीज करे जा रहे हैं। हमें एक नहीं करनी ना, इस चैप्टर में ही अभी ऐसी 10 चीजें और आएंगी। ठीक है ना, स्पीड मेरे को देखने दो, तुम बेटा पढ़ाई करो। ठीक है ना, मेरे हिसाब से स्पीड बिल्कुल ठीक है। नहीं सर सही है, स्पीड परफेक्ट है सर। फास्ट कर दो सर। अब देखो सबके अपने अपने सजेशन आ रहे हैं, तो अब रुक जाओ। -2 से छोटा कुछ डालूंगा, -100, नेगेटिव से खुला, ये भी नेगेटिव से खुला, -2x -2 इक्वल टू 2, -2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू -2 आ गई। ध्यान देना भाइयों, इसमें सब लोग केयरफुली हो जाएं, केयरफुली नहीं हो जाए मतलब केयरफुल हो जाएं। हाँ, -2 से 0 के बीच में कुछ डाला, -1 नेगेटिव हो गया, -1 इसमें डालेंगे, -1 पॉजिटिव हो गया तो प्लस से खोल दिया, तो -x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 2, x कट गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया। सर आई क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर? इसीलिए तो एक क्वेश्चन दिया है बेटा। केस 2 में कंफ्यूजन है सर, वही तो बेटा, तभी तो सवाल दिया है। तो ध्यान देंगे, अभी इसकी बात जरा थोड़ी देर में करते हैं, पहले केस 3 को सॉल्व करते हैं। तुम जब तक इसके बारे में सोचो, x पॉजिटिव 100 डाल दो, 100 डाला, पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 उड़ाया, 2x 0, यानी x 0 आ गया। अब क्या करें? हाँ, क्योंकि बेटा देखो 2 इक्वल टू 2 क्या होता है सर? ये तो हमेशा सत्य है, ये तो परम सत्य है, इसको कोई नहीं जुटला सकता, है ना? स्पैमर भी नहीं जुटला सकता, रॉन्ग भाई भी नहीं जुटला सकता। 2 इक्वल टू 2 क्या है? ऑलवेज ट्रू है। तो जब भी ऑलवेज ट्रू आ जाए मतलब ये चीज तो हमेशा सच है, यानी पूरे के पूरे केस में कोई भी एक्स ले लो, हमेशा सच चीज मिल रही है, यानी कि पूरा का पूरा केस ही एक्सेप्ट कर लोगे एज सॉल्यूशन। समझ गए? तो जब भी ऑलवेज ट्रू आएगा, पूरा का पूरा केस को उठा के आप, ये जो केस था इसे उठा के यहां सॉल्यूशन में लिख देंगे। अब मुझे पता है दिमाग में चल रहा है सर नेवर ट्रू आ जाता तो, 2 इक्वल टू 3 आ जाता तो पूरा केस रिजेक्ट कर देते, तो यहां से कुछ नहीं मिलता क्योंकि 2 इक्वल टू 2 क्या है? रॉन्ग भाई है। हमेशा ही झूठ है वो,
है ना, तो इसलिए 2 इक्वल टू 3 आता, तो पूरा केस रिजेक्ट। तो इस बात को लिख लेना, कहीं पर भी अगर ऑलवेज ट्रू मिल जाए, ऑलवेज ट्रू मिल जाए, तो कंप्लीट केस, कंप्लीट केस इज एक्सेप्टेड एज सॉल्यूशन, पूरा का पूरा केस ही सॉल्यूशन बन जाएगा। बट नेवर ट्रू मिल जाए, मान लो 2 इक्वल टू 3 टाइप की सिचुएशन आ जाती, तो कंप्लीट केस इज रिजेक्टेड, मतलब वहां से कुछ नहीं मिलेगा हमें। बस इतनी बात याद रख लेना, इतनी बात याद रख लेना, ये अपने को याद रखना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में कंप्लीट केस एक्सेप्ट हुआ है, तो फाइनल आंसर अब क्या बोलेंगे? तो भाई फाइनल आंसर क्या बोलेंगे? देखो -2 जो है ये इस केस में लिया था तुमने, है ना, तो इसमें लिया था, तो यहां से एक्सेप्ट होगा। अब -2 एक्सेप्ट होगा। सर मैंने यहां नहीं लिया होता, कोई नहीं, यहां लिया होता फिर यहां आ जाता, इसीलिए तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं से भी आएगा ही आएगा, वो तुम्हें लेना जरूर है। तो -2 जो सोल्यूशन है इस बार, अब तुम्हें समझ आएगा इक्वालिटी का महत्व। तुमने यहां नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से नहीं आया बट यहां से आ गया -2। सिमिलरली तुमने 0 यहां नहीं लिया, 0 यहां लिया, तो यहां से 0 एक्सेप्ट कर लूंगा। सर मैंने यहां ग्रेटर लिखा होता तो यहां इक्वल लिखा होता, तो इस केस में यहां आ जाता, है ना। तो आना तो था ही। तो फाइनल आंसर में सारे के सारे एक्स उठा लो, -2 भी लेना है 0 भी, तो दोनों पे ही क्लोज हो जाएगा। तो इस बार कितने सॉल्यूशंस आ गए? कितने सॉल्यूशंस आ गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल आ गया है, ठीक है। -2 से 0 कुछ भी एक्स डाल लो, क्लोज्ड इंटरवल -2 से 0 के बीच में कितने रियल नंबर है? इनफाइनाइट, इंटीजर नहीं, रियल नंबर तो इनफाइनाइट है। कुछ मर्जी रियल नंबर डालो, इस इक्वेशन को वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक मॉड्यूलस इक्वेशन का आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑलवेज ट्रू की सिचुएशन बन गई। यहीं पे नेवर ट्रू बन जाती तो तुम बोल देते कि सर कुछ नहीं आएगा, सर सब कुछ रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है भाई, आई होप ये बात क्लियर है। रिपीट सर प्लीज। हाँ अभी कर देते हैं रिपीट। देखिए -2 से कम, ठीक है, तो नेगेटिव, ये तो देखा तुमने -2 आ गया, तो -2 यहां से एक्सेप्ट किया, बट यहां ऑलवेज ट्रू आया, तो बेसिकली ऑलवेज ट्रू का मतलब पूरा का पूरा केस उठा के यहां पे नीचे लिख लोगे आंसर, क्योंकि ये हमेशा सच है। हमेशा सच मतलब पूरा एक्स जो है सबके लिए ट्रू है, यानी सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, तो x0 यहां से एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि 0 साथ में लिया है। सर मैंने 0 यहां नहीं लिया, मैंने सर 0 को मैंने यहां की जगह यहां लिया होता अगर, तो भाई साहब आपका 0 यहां इंक्लूड हो जाता। बात तो सेम है, आना तो था ही 0, किसी भी जगह एक जगह तो लोगे ही ना, तो इसलिए आंसर आएगा ही। क्लियर है सर? बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लियर है सर, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। चलो भाई अब जाग जाओ, जाग जाओ सोने वालों, जेई का सवाल आ चुका है तुम्हारे सामने, दरवाजा खटखटा रहा है, बिल्कुल मॉड्यूलस के ऊपर ही। देखो 2 मॉड साइन है, बट थोड़ा सा जेई में कुछ ना कुछ तो हलचल मचाएंगे। 3 की पावर एक्स वगैरह भी घुसा दिया, तो एक काम करते हैं, 3 की पावर एक्स को कुछ वाई ले लेता हूं। टी ले लो यार, टी अच्छा लगता है ना तुम भी सर आपको तो लगता है, हमें पता नहीं, तो टी ले लिया भैया। t-1 का मॉड प्लस मॉड t-2। अब मुझे बता दो दोस्तों कि क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, जल्दी बताओ। टी की, अब बेसिकली टी की इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा और लास्ट में टी की वैल्यू खट से डाल दूंगा 3 की पावर x, समझ गए। तो एक तरह से मैंने मॉड इक्वेशन का सवाल बना लिया है। टी के क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टी के क्रिटिकल पॉइंट बताइए, जल्दी बताइए। 1 एंड 2, शाबाश, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 इसको 0 डालेंगे तो 1 और 2 बनेगा। बेटा जल्दी जल्दी 3 केस बना के जल्दी जल्दी निपटा डालो। तो लेफ्ट साइड में आ गया t² माइनस टी प्लस 2, राइट साइड में मॉड t-1 मॉड t-2, और अब 3 केस बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, 3 केस बनाएंगे भाई साहब। तो हमारे पास पहला केस t लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा 1 और 2 के बीच में, तीसरा t ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कहीं पर भी इक्वल लगा लिया। और अब इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। 1 से छोटे में नेगेटिव,
समझ गए ना, जीरो डाल के देखो, नेगेटिव नेगेटिव। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू इज माइनस टू टी प्लस थ्री। सब कुछ लेफ्ट में ले आइए, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक बन गई, ऐसे ही कुछ क्वाड्रेटिक बन गई। जल्दी जल्दी निकालो भाई, जल्दी जल्दी निकालो। वन और टू के बीच में अब ले लूंगा, 1.5 लेके मॉड का साइन खोलो। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू, 1.5 में ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव। ये क्वाड्रेटिक बनी है, सॉल्व करेंगे अभी क्वाड्रेटिक। पहले सारी इक्वेशंस बना लेता हूं, लास्ट में सॉल्व कर लूंगा, राइट। ध्यान से ध्यान से, टी ग्रेटर देन टू में अब सारी की सारी पॉजिटिव से खुलेंगे। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू, टी माइनस वन प्लस टी माइनस टू, तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस फाइव बराबर जीरो। अब दो क्वाड्रेटिक तो मुझे वैसे ही बेकार दिख गई, बेकार दिख गई, किसी काम की नहीं है। सोच के देखो सर, स्लो बेटा वो तुम्हें खुद करना घर पे, ठीक है। तुम्हें मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे करना है, तुमने समझ गया। मैं सारी चीजें बता चुका हूं। स्लो, तुम स्लो हो तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी धीरे 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 बताऊं सारी चीजें, तुम्हें पिकअप करना है। घर पे दोबारा देखना, मेथड बता चुका हूं। टी ग्रेटर देन टू रखा तो ये दोनों मॉड पॉजिटिव से, टू टी माइनस थ्री, टी माइनस वन, टी माइनस टू, टू टी माइनस थ्री। क्या स्लो करूं इसमें बता। इस तरह से रोते रोते आईआईटी हो जाएगी तुम्हारी, ये बताओ। जो लोग कह रहे हैं स्लो करो स्लो करो स्लो करो, अभी तो लेवल बहुत बढ़ाना है बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है। सर फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लो, वो रॉन्ग है। कर लेता हूं बेटा, कर लेता हूं। रॉन्ग लग रही है क्या? क्या मैंने कोई गलती करी है, देख लो। हाँ, ये क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा है, तो वैसे ही इस क्वाड्रेटिक के कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन है तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ही रिजेक्ट करोगे, हटाओ इसको। तो इसका भी डी नेगेटिव आ रहा है देखो, यानी इस क्वाड्रेटिक का भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। बट इस क्वाड्रेटिक का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, आ रहा है ना भाई। इस क्वाड्रेटिक का ऑल्दो स्प्लिटिंग नहीं हो रही मिडिल टर्म, बट बट हो तो रहा है सॉल्व। चेक कर लो भाई एक बार, मैंने सही लिखा है ना सब कुछ। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू, और इधर माइनस टू टी प्लस थ्री। हाँ, तो माइनस टी प्लस टी हो गया माइनस वन। सही लग रहा है यार मुझे तो, सही है सर। ठीक है, अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चलो लगाते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन बराबर जीरो। इसमें टी की वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ऐसा हो गया है ना भाई। टी की वैल्यू ये आई है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू और माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। देख लो भाई, चेक कर लीजिए जरा। हाँ, तो अब वन से छोटा मुझे लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देना भाई, क्योंकि मेरा केस क्या था, वन से छोटा। और जो मेरे पास टी आए हैं दो, एक आया है नेगेटिव और टी आया है वन प्लस रूट फाइव बाई टू। हाँ, ध्यान से देखना भाई सही लिखा है ना मैंने, माइनस वन था, सॉरी। ये माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू आया है, करेक्ट। तो अब वन से छोटे तो दोनों ही आए हैं, आई थिंक ये भी वन से छोटा है। और रूट फाइव की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग यूज करोगे, पॉइंट फोर के करीब होती है ना रूट फाइव की वैल्यू, पॉइंट थ्री के करीब होती है। तो अगर वो यूज करूंगा तो बेटा ये भी वन से छोटा ही निकलेगा, ये भी वन से छोटा ही निकलेगा, राइट। यानी दोनों वन से छोटे तो आए हैं, क्योंकि मेरा केस क्या था, वन से छोटा था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि मेरा टी, मुझे टी नहीं निकालना, मुझे तो एक्चुअली एक्स निकालना है, क्योंकि मैंने थ्री की पावर एक्स को टी माना है। तो थ्री की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स ये आई या फिर ये आई है। हम्म
तो बेसिकली 3 की पावर x नेगेटिव नहीं हो सकती। तुम्हें एक बात पता है, 3 की पावर x में मैं कुछ भी डालूं, 3 की पावर x में x जितना मर्जी नेगेटिव डालता रहूं, ये पॉजिटिव ही रहती है। कोई भी एक्सपोनेंट की वैल्यू, आगे लॉग और एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे हम, बट 3 की पावर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। सर आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया, ठीक है बेटा, दोबारा देख लियो, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। 3 की पावर x पॉजिटिव होती है, ये चीज नेगेटिव है बेटा, तो यानी कि ये तो रिजेक्ट होगा वैसे ही, क्योंकि 3 की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्या ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है? क्लास 10th में भी बता देते हैं, नहीं पढ़ा तो अब समझ लो। 3 की पावर x में कुछ मर्जी x डाल लो। सर x को -100 डालूं तो 3 की पावर -100 बनेगा, जिसको 1/3 की पावर 100 लिखेंगे, तो ये तो अभी भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर जो मर्जी करते रहो, -1000 भी डाल लो, ये पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी। यानी कि ये जहां नेगेटिव आई रिजेक्ट कर दो, ये तो पॉजिटिव है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी और यहां से एक सॉल्यूशन मिलेगा। वो क्या होगा सॉल्यूशन, नहीं बता पाओगे। सॉल्यूशन क्या होगा नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि 3 की पावर x कब इसके बराबर होती है एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बट होगी कभी ना कभी, किसी डेसिमल वैल्यू पर कभी ना कभी होगी। तो वन सॉल्यूशन यहां से हमें वन सॉल्यूशन x का मिल जाएगा। यानी हमें कितने सॉल्यूशन मिले, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई, यहां से भी जो t की 2 वैल्यू आई ये रिजेक्ट, यहां से एक सॉल्यूशन मिल गया, तो 1 एलिमेंट आ गया, ए ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज इसके अंदर बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। 3 की पावर x को t माना और 3 की पावर x थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के बारे में अपने को पता होगा ना चाहिए। आज से ये याद रखोगे कि कभी भी 3 की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर x, इस तरह के फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सर नेगेटिव क्यों नहीं होता, अभी तो समझाया बेटा, तुम सोच के देख लो, कोई भी x रख के देख लो। 3 की पावर में अगर तुम 2 रखोगे तो 9 होता है पॉजिटिव, 3 की पावर 3 27 पॉजिटिव, 3 की पावर -3 भी रखोगे तो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऐसा हो जाएगा, 1/27, 1/27 भी पॉजिटिव है। तो 3 की पावर -100 भी रख लो तो भी 1/3 की पावर 100 वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही है। 3 की जो मर्जी पावर कर लो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं बनता। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटी क्लासेस में बताया जाता है, जहां एक्सपोनेंट बताई जाती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो अब याद कर लो कि 3 की पावर x हमेशा, या 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं होती। दोबारा देख लो भैया, जिनकी आत्मा सूख गई इसमें, जेई का क्वेश्चन कराने में, इसीलिए तो बेटा डर लगता है तुम्हारे बैच में हाँ, कुछ लोग रोज पढ़ते हैं बिल्कुल, वरना तो कराओ ही मत, जेई के क्वेश्चन कराओ ही मत, उल्टा हल्का हल्का ले खेल के अपना निकल जाओ, है ना। बट वैसा मैं करूंगा नहीं बेटा, क्योंकि अपने को जेई एडवांस तक के आगे, तो अभी एडवांस के भी पीवाईक्यू आएंगे क्लास में, तो रोना बंद करना है, रोना नहीं है अपने को, ठीक है। जो चीज ठानी है उस चीज को करना चाहते हो, बस या हवाबाजी करनी है, बस आईआईटी करेंगे, आईआईटी बड़ा कूल लगता है सुनने में, ये एक्चुअली आईआईटी, ये भी तो अभी मेंस है, अभी एडवांस्ड भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इधर देखिए, दोबारा से बता रहा हूं आप लोगों के लिए। 3 की पावर x को t माना तो t इंटू टी माइनस वन प्लस टू, टी माइनस वन प्लस मॉड टी माइनस टू, केसेस बन गए 1 और 2। पहला केस ले लिया 1 से छोटा, 1 और 2 वही अपनी पुरानी कहानी। जब रिस्पेक्टिव मॉड्स को खोला, इसमें जो है मॉड नेगेटिव से खुला, इसमें भी मॉड नेगेटिव से खुला, तो ये क्वाड्रेटिक बनी। इस वाले में 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव से खुला, ये नेगेटिव से खुला, ठीक है ना। तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक बनी इसका डी नेगेटिव आ गया, यानी यहां से तो कोई सॉल्यूशन वैसे ही नहीं आएगा। और यहां से बेटा फिर से डी नेगेटिव आ गया, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो एक ही क्वाड्रेटिक काम की बची, ये वाली, इसको सॉल्व करना शुरू किया। जैसे ही इसको सॉल्व किया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के 2 सॉल्यूशंस आए, ये और ये। बट ये किसकी वैल्यू आई है, टी की आई है। सर 2 आंसर हो गए, नहीं, ये टी की है, हमें तो एक्स निकालना था ना, ये तो हमने टी माना है बेटा, 3 की पावर एक्स को टी माना है, तो टी माना है 3 की पावर एक्स, ये हो गई। और 3 की पावर एक्स कभी नेगेटिव नहीं होती, बट ये वैल्यू तो नेगेटिव है, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव है, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया, यहां से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी एक्स आएगा गंदा सा, एक ही आएगा बस, इसलिए ए आंसर सही हो गया। ठीक है भाई, ये है जेई का क्वेश्चन। अब इसी बिल्कुल सिमिलर लाइंस में, जिन लोगों को ये अच्छा लगा, देखो जेई ने फिर पूछा है 2019 में भी। पिछला वाला कब आया था, 2020 में, ये वाला कब आया, 2019 में। ये आप निपटाएंगे होमवर्क में, ठीक है भाई, ये आप करेंगे होमवर्क में, करेक्ट
ये वाला करना होमवर्क में, मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही 2 की पावर x को इस बार t मान लेना, इस बार 2 की पावर x को t मान के फिर से शुरू करना। एक ही मॉड का साइन है तो छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 ही केस बनेंगे, है ना, 2 ही केस बनेंगे हमारे, इसको जरूर निपटा लेना। कल यहां से हम बेटा कंटिन्यू करेंगे अब अपना डिस्कशन, ठीक है। अभी 2-4 जेई के क्वेश्चन और थे बट वो आज हो नहीं पाए, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड्यूलस इक्वेशन का जो काम है आज बेटा डीपीपी नंबर 7 आपको लगानी है। आज की पूरी डीपीपी मैंने मॉड्यूलस ही मॉड्यूलस उसमें भरा हुआ है, 1-2 वेवी कर्व के भी हैं बट मॉड्यूलस पहले दोबारा रिवाइज करना क्लास के नोट्स, मतलब नोट्स बनाना तो क्लास ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी, फिर डीपीपी करना। जो भी बच्चे डायरेक्ट डीपीपी करते हैं ना, मैथ्स में वो नहीं चलता बेटा। मैथ्स में तुम्हें पहले क्लास के नोट्स रिवाइज करने हैं कि हमने एक लेवल, बहुत ऊंचे लेवल की बातें करी हैं, अभी वो तुमने समझा है किसी तरह बड़ी मुश्किलों से, जब उसको नोट्स बनाओगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी उसकी, उसके बाद तुम जब डीपीपी लगाओगे तो तुम्हें और सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर रखना है अपना, नोट्स बनाने से बचना नहीं है, भागना नहीं है, नोट्स बनाइए उसके बाद डीपीपी लगाइए। टाइम ज्यादा लगेगा बट करनी है बेटा, इतनी मेहनत तो करनी ही है, ठीक है। चलिए तो होमवर्क में डीपीपी 7 और बाकी समरी दे देता हूं। समरी में तो क्या ही है, आज हमने क्या क्या किया है, मॉड्यूलस की इक्वेशन की, जब सिंगल मॉड्यूलस साइन आता है मॉड x इक्वल टू ए या मॉड x इक्वल टू सम x की टर्म्स ही आ जाती हैं तो केसेस बनाते हैं 2। फिर हमने देखा मॉड x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर होता है, इसका इस्तेमाल किया हल्का फुल्का सा। उसके बाद मैंने तुम्हें 2 मॉड के इस तरह के क्वेश्चंस कराए, जब 2 मॉड के साइंस आ जाएं तो मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, मेनली यही वाली काम करे हैं आज हमने। पोल सर, चलो पोल भी कर लेते हैं, वही वाले, ए इजी, बी मीडियम। अब तो देखो इजी लगने का टाइम थोड़ा जा चुका है, हो सकता है इजी भी लगे वैसे, बट हाँ इजी टू मीडियम लगना चाहिए। देख लेते हैं भाई आज के बारे में क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे अर्जुनाज। आज का लेक्चर इजी भी लग सकता है आपको, मीडियम भी इजी मीडियम ही लगेगा मुझे लगता है। टेस्ट का सिलेबस यही सब है जो बताया गया है, इक्वेशन वेवी कर्व मेथड उतना ही आएगा बस, लॉग वगैरह नहीं आएगा अभी। क्या लगता है भाई, इजी या मीडियम? वही मुझे भी लगता है इजी लगता है आप लोगों को। हाँ तो आज की क्लास मीडियम काफी लोगों को लगी है, क्योंकि मॉड्यूलस के बारे में हमने काफी सवाल भी तो यार भारी भरकम किए ना, जेई के सवाल भी तो लगाए हैं, तो जिनको भी आज मीडियम भी लगी है ना कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स वगैरह बनाना, दोबारा वो पार्ट देखना जो टफ लगा तुम्हें, डेफिनेटली वो इजी लगेगा थोड़े दिन के अंदर, कंफर्म है। 2-3 क्लास के बाद मॉड्यूलस तुम्हें आसान, सबसे आसान पार्ट लगेगा इस चैप्टर का मॉड्यूलस। शुरू में जब मॉड पढ़ते हैं ना थोड़ा सा टफ लगता है, बट 2-3 क्लास के बाद मॉड्यूलस से आसान कोई चीज ही नहीं लगेगी। अभी कल और मॉड्यूलस करेंगे, हम पूरा मॉड्यूलस ही करने वाले हैं कल, ठीक है। चलिए तो डीपीपी लगा लेना बच्चों, होपफुली मजा आया तुम लोगों को आज के लेक्चर में, नया सीखा आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट्स नए तो सीखे ही हैं, है ना। मिलेंगे अब हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम आगे बढ़ेंगे और खूब सारे सवाल लगाएंगे, पहले मॉड्यूलस पे, फिर मॉड्यूलस इन इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। पहले मॉड्यूलस इक्वेशंस करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस, फिर मॉड्यूलस इन इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।